द न्यूज रूम में आज के हमारे मेहमान बेजवाड़ा विल्सन। आपके लिए शिक्षा हासिल करना कितना आसान या कितना मुश्किल रहा? 1 से 4 तक पढ़ा। एक स्मॉल स्कूल है, स्कूल का नाम ही वो बंगी स्कूल कहते हैं। स्कूल इज नॉट सो हैप्पी प्लेस फॉर द दलित्स इन इंडिया। क्या करते थे आपके मम्मी पापा? वो माइनिंग टाउनशिप पे बहुत टॉयलेट्स होते हैं, शुष्क शौचालय, वहाँ ही काम करना। मेरा ब्रदर है, सब लोग यही हैं। पहले बार हम ही क्यों कर रहे हैं, बाद में मुझे लगा हम नहीं करना तो अब पढ़ना, बिल्कुल पढ़ना। क्या नाम है आपके बाबा का? उनका नाम भी चिन्नैया बोलते, मतलब छोटी है। किसका टॉयलेट हम जाके साफ करके आ जाते हैं, उनका हमारा नाम से कोई मतलब ही नहीं है, क्यों तो वो पुकारते नहीं। किस तरह के टॉयलेट होते थे? ट्राई लेट्रिन होते हैं, वो बड़ा टॉयलेट ऐसा, लोग अंदर जाएगा, कहीं मर्जी है वहाँ वापस आ जाएंगे। तो अपना लोग जाके बकेट सारे लेके, बाल्टी वो सारे उठा के तट्टी इसका अंदर डाल के वो लेके बाहर ड्राई लैट्रिन साफ कर रहे हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे हैं या गटर में उतर रहे हैं, इतनी तीखी तेज बदबू होती है तो कई लोगों ने कहा कि उसको बर्दाश्त करने के लिए, उस काम को करने के लिए पीना पड़ता है। मैंने बोला ये सारे आपने बहाना बता रहे। वो बोला असंभव है, अगर जरूरत है तो आप कल सुबह आ जाए। ट्रैक्टर पे बैठ हम सारे एक जगह चले गए। उन्हें क्या किया, ये हाथ सारे ऐसे ऐसे करके इसका पिट का अंदर वो अंदर चले गए। अंदर जाके इसका निकालने की कोशिश कर रहे। मैं जोर से चलाना शुरू कर दिया, रुको रुको क्या करते हैं, ये नहीं कर रहा, कोई इंसान नहीं करना, बाहर आओ। वो ऐसा में एक इंसान ऐसा स्थिति पे देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई है। कानून बन गया है लेकिन अभी भी आंकड़ा लगातार आ रहा है ना, सैकड़ों की संख्या में। कुछ रिपोर्ट होते हैं, कुछ रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। सारे चीफ सेक्रेटरी आंसर दे दिया। उन्हें बताया हमारा राज्य पे जैसा काम बिल्कुल नहीं है, ये पिटिशन सारे झूठ है। पैसा उन्होंने कहा कि कहीं मैनुअल स्क्रंजिंग होती नहीं है, होती हाथ से मैला नहीं ढो रहा है, नहीं धोते हैं, टॉयलेट्स नहीं है। आज तक वो टॉयलेट ऐसे ही है। हमारा कोर्ट्स ठीक है, लोग ठीक है, ब्यूरोक्रेसी ठीक है, सब ठीक बोलते हैं। सफाई कर्मचारी हैं, उनका पास वो कोई भी स्कीम पहुंचाना बहुत कठिन मुश्किल हो रहा है। स्कीम अनाउंस हो रही है, कानून बन रहे हैं, जमीन पे क्या कुछ बदलाव है? 75 साल हो गया आजादी के बाद। आज का तारीख पे हमारा गटर साफ करने के हमारा पास एक मशीन भी हम तैयार नहीं किया। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हम चांद का बात करते हैं, बट ये विषय पे हमारा पास नहीं है। ये साल 96 लोग अभी मर चुका, गटर सीवर का अंदर और सेप्टिक टैंक का अंदर 96। और हमारा पास डेटा है 2360 लोग ऐसा गटर के अंदर मरा, उनका फाइल्स हमारा पास है। हमारा देश पे कोई युद्ध पे होगा, कोई आतंकवाद से होगा, कहीं भी इतने लोग नहीं मरा। फिर आपने इसका इतना अटेंशन देते, इसको क्यों नहीं देते हैं? मतलब हमारा माइंड पे कहीं ना कहीं है। ये तो सफाई कर्मचारी हैं, उनका पैदाशी इसी का है, वो मर जाए तो मेरा तो कोई मतलब नहीं है। कई लोग ये क्लेम करते हैं कि शहरों में और जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उसमें कम से कम भेदभाव की भावना कम हो गई है। जाति पूरा खत्म नहीं हुआ। ये जाति और पितृसत्ता है, ये दोनों बड़ा दो दुश्मन है ये हमारा देश का। हम किसी से कम नहीं ऐसा बताते हैं, बट इधर जीवन पे हर दिन हम कम हैं। ये कैसे, ये संघर्ष बहुत परेशान करते हैं। बेजवाड़ा जी, मैं एक तो ये आप जिस तरीके से बताया तो वो सिर्फ आपकी आंखों में नीलापन नहीं आया है ना। आज मैं आपसे सुंदरता की बात करूंगा, खुशबू की बात करूंगा, स्पर्श की बात करूंगा। दुनिया जहां के लोग जतन में लगे हैं नए नए किस्म की खुशबुओं को ईजाद करने में, ताकि इंसान जब उनको सूंघे तो उसे अच्छा महसूस हो। दुनिया जहां की क्रीम बन रही है ताकि त्वचा दमकती रहे। पोषण विज्ञानी खोज कर रहे हैं, कभी बताते हैं कि हरी सब्जियां खाओ, कभी कहते हैं कि टमाटर और गाजर, ताकि त्वचा दुरुस्त रहे। पर इन सब के बीच कुछ लोग हैं जो गंध और स्पर्श और त्वचा के स्वास्थ्य, इन सब को किनारे रखकर मैनहोल में उतरते हैं, गटर में उतरते हैं, सीवर में उतरते हैं, अपनी मर्जी से नहीं उतरते हैं। आज उन पर बात करूंगा।
पर उसके पहले एक कविता सुन लीजिए। ये कविता ईस्टर्न मेरोनाइट यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गौरव पठानिया, उन्होंने लिखी है। शीर्षक है चांद मैनहोल सा लगता है। ब्लैक होल एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना खौफनाक कि वो विशालकाय सितारों और ग्रहों को भी निगल जाए। हर सुबह हजारों लोग कांधे पर एक रस्सी लटकाए और हाथ में एक डंडी लिए निकल पड़ते हैं, अंतरिक्ष यात्री की तरह उतर जाते हैं इस ब्लैक होल से भी ज्यादा खतरनाक उस मैनहोल में। और बाहर निकलते ही या तो एक खबर बनकर या एक रिपोर्ट बनकर कि मैनहोल में सफाई करते हुए हर साल 2000 से भी ज्यादा लोग दम तोड़ देते हैं। सदियों से जाति के इस गुरुत्वाकर्षण ने ज्ञान रूपी प्रकाश की गति इतनी धीमी कर दी है कि हम अपने ही घर और मोहल्लों के नीचे का खगोल शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे हैं। ब्लैक होल में अपना भविष्य खुरच रहे एक चचा से मैंने पूछा कि चचा सुने हो, दुनिया चंद्रयान से चांद पर जा चुकी है, पर आप अभी तक यहां हो। चचा बोले, बेटा इस नर्क में रहते रहते जीवन एक अमावस सा लगता है। मैं यहां से ऊपर देखता हूं तो चांद मैनहोल सा लगता है। मैनहोल के भीतर से आसमान की ओर देखते ये लोग वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कि कोई मसीहा आएगा, उन्हें खींच निकालेगा इस नर्क से बाहर। लेकिन 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 कविता यहां पर खत्म हो जाती है, लेकिन सच्चाई इसके बाद प्रकट होती है। कोई मसीहा नहीं आया है, कोई मसीहा कभी नहीं आता है। इंसान आते हैं जो बताते हैं कि जीवन की गरिमा, जीवन का मूल्य कितना जरूरी है और उसमें जन्मगत बंधन नहीं होने चाहिए। ऐसे ही एक इंसान आज हमारे बीच हैं। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के हमारे आज के मेहमान हैं। हमने उनसे कई महीनों से ये दरख्वास्त कर रखी थी कि आप आइए और हमें सफाई कर्मचारियों की स्थिति के बारे में बताइए। और जब वो ये बयां करते हैं तो ये उनकी अपनी पीड़ा और अपना संघर्ष और अपनी इच्छा शक्ति भी है, क्योंकि वो ऐसे ही एक परिवार में पैदा हुए। उन्होंने वो भेदभाव देखा, स्कूल के स्तर पर देखा। जब उन्होंने ये डिस्कवर किया कि उनके माता पिता किसी माइनिंग में काम नहीं करते हैं बल्कि मैनुअल स्कैवेंजिंग से, मैला ढोने से उस काम से जुड़े हुए हैं, तो उनको तकलीफ हुई। ये तकलीफ इतनी बढ़ी कि उन्होंने आत्महत्या का ख्याल कर लिया, लेकिन उस ख्याल को मुलतवी किया और फिर ठाना कि इससे जूझना है। ये संघर्ष लगातार चल रहा है। कभी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर जाते तो कहा जाता कि जाति पत्र देखकर कि तुम्हें तो सिर्फ सफाई कर्मचारी का काम मिल सकता है। कभी वो राजनीतिक विद्रूपताओं को देखते, दिखावे को देखते, शोशेबाजियों को देखते। कभी किसी कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे होते तो कलेक्टर ही उन्हें कह देता ये सब छोड़ो और सफाई का अपना काम करो। ऐसे कितने ही संघर्ष, जिसके बाद ये आंदोलन बड़ा हुआ जिसका नाम सफाई कर्मचारी आंदोलन है। और आज गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में इस सफाई कर्मचारी आंदोलन को शुरू करने वाले, एक बेहद गैर मानवीय प्रथा को जड़ से, सिरे से, सिर्फ कागजों पर नहीं धरातल पर खत्म करने की कोशिश करने वाले बेजवाड़ा विल्सन जी हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। मैं आपकी ट्विटर की टाइमलाइन देख रहा था, लगातार देश में प्रदर्शन चलते रहते हैं, आपको देश और दुनिया में जाना पड़ता है और इसलिए हमारी बहुत इच्छा भी थी कि आप आएँ हमारे न्यूज़ रूम में गेस्ट बनके और हमारे साथियों को और ललन टॉप के जो करोड़ों दर्शक हैं उनको ये बताएं कि क्यों ये सिर्फ उन महादलित जातियों से जुड़ी बात भर नहीं है जो मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे हैं। हर वो व्यक्ति जो कहीं एक शब्द करुणा का पढ़ता है, एम्पैथी का पढ़ता है या इक्वालिटी का पढ़ता है, ये उन सब का कंसर्न होना चाहिए। क्योंकि हम सब जब जीवन जीते हैं तो हमारे घरों में मैला निकलता है, ठीक है, वो नाली से बह के कहीं जाता है, उसकी सफाई की व्यवस्था होती है, लेकिन उस सफाई की व्यवस्था के क्रम में किसी को अपनी डिग्निटी से समझौता करना पड़े, किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़े, ये कतई मुनासिब नहीं है। सो थैंक यू सो मच। बेजवाड़ा जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो अपनी यात्रा है, जो कर्नाटक के कोलार से शुरू होती है और आंध्र में जाती है, वो कैसी रही? ख़ास तौर पे जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं या ज्योतिबा फुले
कहते हैं कि शिक्षा वो ज़रिया है, वो सीढ़ी है ना, जिसके ज़रिए हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो आपके लिए शिक्षा हासिल करना कितना आसान या कितना मुश्किल रहा, क्या हालात थे, थोड़ा उनके बारे में बताएं। बचपन से बताना एक लंबा प्रोसेस है वो। हमारे पास हम जानना चाहते हैं ताकि दर्शक थोड़े सेंसिटाइज हों, क्योंकि सबके लिए शिक्षा आसानी से उपलब्ध नहीं है। जब हम आदिवासी इलाकों में, महादलित इलाकों में, वन के इलाकों में, पिछड़े इलाकों में जाते हैं, तब वो संघर्ष हमें दिखता है फर्स्ट हैंड। हम लोग चुनावी रिपोर्टिंग में गए उदयपुर ग्रामीण के अंचल में, वहाँ एक बच्ची सर 6-7 साल की 3 किलोमीटर दूर से आती है, पैदल आती है पढ़ने के लिए। तो सबके बड़े संघर्ष हैं, इसलिए हम जानना चाहते हैं आपका संघर्ष। ना हमारा परिवार से होगा, हमारे दादा दादी, नानी नाना, वो समय ये एजुकेशन ज़रूरत है भी पता नहीं। बट मेरा माँ का समय ऑलमोस्ट लाइक मेरा पैदाइश है 1966, वो समय तक उनका थोड़ा पता चला एजुकेशन का बिना हमारा आगे जाना थोड़ा मुश्किल है। कहाँ रहते थे आप लोग? कोलार गोल्डफील्ड्स कर्नाटका है। KGF वाला कोलार गोल्डफील्ड। हाँ जी। KGF पे मेरा पैदाइश है। जी। सो वहाँ माइनिंग टाउनशिप है वहाँ। सो मेरा माँ का थोड़ा जानकारी है, इसी के बिना हम लोग ने बदलना मुश्किल है। दूसरा है क्या मेरा नाम था आपकी माँ का? मेरा माँ का नाम हमारा वो छोटी बोलते हैं हम हिंदी पे, छोटी, ऐसा तेलुगु पे चिन्नम्मा वैसा है, बट उनका रजिस्टर नाम है रेचल है। रेचल है, बट वो यूजुअली सब लोग पुकारते हैं चिन्नम्मा नाम से ही पुकारते हैं जी। वहाँ हमारा अपना लोग। हाँ जी, हाँ जी। सो वो उनका जानकारी है, उनका पता है, ये बदल सकते हैं। दूसरा एक अच्छा होगा, मेरा माँ का मन पे था ये काम मेरा बच्चा नहीं करना। ये दो चीज़ से मेरा जीवन पे थोड़ा परिवर्तन थोड़ा मिला। ये माँ का वो दोनों पता ना हो, मेरा जीवन क्या होगा बताना भी मुश्किल है। सो वो लेके मेरा से भी मेरा माँ ने पहले से आप पढ़ना, मेरे से नहीं, हमारा समाज पे सब बच्चे से उनका पेरेंट्स होते हैं, वो हमेशा बताते हैं आप अच्छा पढ़ो, ना पढ़े तो हमारा का सुबह 6 बजे का घर से बाहर निकाले तो हम लोग ने पता चलता है सारे लोग झाड़ू लेके कंपनी पे काम के लिए जाते हैं। सो पहले सीन हमारा का बचपन से सुबह वो ही देखते हैं हम लोग। सो हमारा का घर पे घर वाला सब लोग बताते हैं अगर आप नहीं पढ़े तो आप वो झाड़ू लेके जाना पड़ते हैं। सो झाड़ू लेके जाना थोड़ा अच्छा काम नहीं है, वो भी वो इनडायरेक्टली बताते हैं। सब लोग कोशिश करते हैं हम ये नहीं करना, दूसरा कुछ भी करके आगे जाना। वो सोचते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं ना करना ना करना ना करना, बट बहुत दुर्भाग्य क्या है मेजॉरिटी का वो ही काम हो जाते हैं। क्यों तो समाज हम सोचते हैं इतने सुंदर नहीं है, इतने वेलकम नहीं करते हैं, और आगे जाना भी बहुत हर कदम पे थोड़ा मुश्किल होते हैं। मेरा जीवन इसका कोई भिन्न नहीं है, सेम डिटो है। सो 1 से 4 तक पढ़ा एक स्मॉल स्कूल है, वो छोटा स्कूल है, वो स्कूल का नाम ही वो बंगी स्कूल कहते हैं। सारे लोग पुकारेंगे भी, इसका तेलुगु पे बोलते हैं, तेलुगु तमिल वहाँ दक्षिण भारत का तोटी स्कूल, तोटी स्कूल। सो हम कई खेलने के जाए तो वो लोग ने बोला आप कहाँ स्कूल से आते हैं? सो वो लोग बोलेगा सेंट मैरी स्कूल से आया, सेंट जोसेफ स्कूल कॉन्वेंट से आया, ऐसा वो लोग पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे तोटी स्कूल है। सो हम कभी नहीं बोलते हम तोटी स्कूल से पढ़े, वो लोग ही खुद बताते हैं वो आप तोटी स्कूल से आ रहे हैं ना। हम हाँ बोलो ना बोलो, हमारा पहचान वहाँ शुरू हो जाते हैं खेलने के समय से। सो इससे फ़र्क नहीं होते हैं, सब सोचते हैं, बट बाद में थोड़ा फ़र्क भी होते हैं हर चीज़ों पे। 4 तक पढ़ने के बाद वहाँ तेलुगु स्कूल नहीं है, मेरा मातृभाषा तेलुगु है। सो वो कर्नाटक पे रह रहे हैं हम लोग, वहाँ मेजॉरिटी तमिलियंस हैं। सो तमिल स्कूल का 5वीं का फिर मेरे ज्वाइन किया। सो हम लोग 5th स्टैंडर्ड ज्वाइन करने के बाद वहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तमिल होते हैं, मेरा स्कूल पे तेलुगु है। सो मैं तेलुगु से तमिल जाके मैं अल्फ़ाबेट सीख रहा है, वो लोग ने लेसन पढ़ रहा है। सो मेरा बहुत मुश्किल हो गया, ये हमारा
मुश्किल है, हम नहीं जा सकते। वापस आके मेरा बोल दिया मैं नहीं जाएंगे। हर बच्चा करते हैं। सो मेरा माँ ने बताया नहीं नहीं आप बिल्कुल पढ़ना ही, नो अब आपका दूसरा काम कुछ नहीं। मैं बोला मैं घर पे गाय है वो सब छोटा वो सारे, इसका मैं पालन करेंगे। सो वो बोला ये काम आपका नहीं है, हम करेंगे, आप तो स्कूल जाना ही पड़ते हैं। सो मेरा फादर ने बोला वो कि ठीक है, वो बच्चे का क्या पसंद है वही कर सकते, हम कैसे फोर्स करेंगे। वो ज़्यादा क्या बोलो, वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक। सो थोड़ा डेमोक्रेटिक है तो इंडिया पे चल जाएगा, वो ज़्यादा है, इतने लोकतंत्र है तो मुश्किल है ना। सो वो मुझे बोला स्कूल नहीं जाओ, वो कोई पसंद है करो। बट माँ ने बोला नथिंग, चलेगा नहीं। क्या करते थे आपके मम्मी पापा? दोनों सेम काम है। वो लोग भी वो माइनिंग टाउनशिप पे बहुत टॉयलेट्स होते हैं, शुष्क शौचालय, वहाँ ही काम करना। मेरा ब्रदर है, मेरा एल्डेस्ट ब्रदर है, सबसे बड़ा है, वो भी वो काम पे ही था वो समय। सब लोग यही हैं। और हमारा रिश्तेदार होते हैं वही, दोस्त लोग। घर वहाँ 118 घर होते हैं, मैं कहाँ रहते हैं वहाँ वो समय। सो वहाँ 118 घर पे हर व्यक्ति काम तो वही करना, अगर वो नहीं करे तो उनका घर वहाँ नहीं मिलेगा, काम भी कुछ नहीं मिलेगा, वो एक कंडीशन भी है। सो इस दैट कंडीशन पे क्या करना पता नहीं, मैंने छोड़ दिया स्कूल। देन वो 1-2 महीने के बाद वो कनाडा स्कूल भेज दिया। कनाडा स्कूल जाके 1 और महीने के बाद वो भी छोड़ दिया। 2 महीने हो गया मैं घर पे हैं। मेरा माँ कितने चिंता होते थी मैं घर पे देख के हर दिन। सो मेरा तो इतने खुश है, स्कूल नहीं जाना हमारा सब समाज पे सारे बच्चे का, मेरा दोस्त का बहुत खुश का बात है। हम तो वहाँ जाना बैठना सुबह से, वो लोग सुबह से शाम तक बाहर घूमते हैं, खुश है बच्चा। हम सुबह उठना सुबह जाना ये सारे बहुत मुश्किल है। स्कूल इज़ नॉट सो हैप्पी प्लेस फॉर द दलित्स इन इंडिया, वो बिल्कुल है। सो ये मेरा स्कूल का दिन सारे लोग कोई इंटरव्यू होगा हमेशा स्कूल से शुरू होते हैं। बचपन से बताओ, बचपन से बताना इधर कुछ है ही नहीं। वह तो हमेशा वहाँ जाते हैं, अंदर जाना पता नहीं। सो स्कूल और थोड़ा बड़ा होते हैं, फिर कॉलेज आते हैं, वहाँ अंदर जाना, सारे लोग कुछ बोल के अंदर चल जाते हैं। वो क्या बोल रहा है वो पता करना मुझे कम से कम 1 महीने लगा। क्या बोलते थे? सो वो लोग मैं कम इन ऐसा बोलते हैं। हम तेलुगु मीडियम पे पढ़ के आते हैं, ये क्या बोल रहा है पता नहीं, वो कुछ बोलते हैं वो उनका अंदर छोड़ते हैं। हम बाहर थोड़ा करके देख के इसका हम क्या बोलना वहाँ जाके अंदर जाने के आदत नहीं है तो आप आधा 1 घंटा पहले जाके बैठ जाओ। सो आप कुछ पूछना परमिशन का ज़रूरी नहीं। अगर थोड़ा 1 सेकेंड लेट हो ये तो भी वो क्लास का अंदर में कभी नहीं गया। सो स्कूल का कॉलेज का ये स्थिति है, ये छोटा बात नहीं होते, हम अंदर जाना ही मुश्किल हो जाते हैं। बस सब लोग जाते हैं, वहाँ कोई मना नहीं है, सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं है। बट वहाँ एक बात बोलते हैं, ये बात भी मुझे पता नहीं चला। मुझे कम से कम 1 महीने लगा वो क्या बोल रहा है अंदर जाने के। फिर वो बोला, फिर ये नोटबुक पे लिखना, फिर इसका बाय हार्ट करना। वहाँ जाने के बाद सब्जेक्ट देखने के बाद वो भूल जाते हैं। बोलने के समय सुनने के समय आपका तो ये क्या बात है ऐसा लगता है, बट यही हमारा जीवन का संघर्ष है। तो स्कूल पे भी ऐसे ही है, स्कूल जाते हैं सेम है, वह भी लोग कोई ना कोई पूछते हैं। सो कोई आपका माँ बाप क्या काम करते हैं, स्कूल पे शुरू पे एकेडमिक ईयर शुरू होगा वो समय पहले का हम उठ के हमारा नाम बोलना, नाम बोले तो नाम से ही पता हो जाता है ये देश पे, वो नाम के ही टाइटल हो जाते हैं, नाम से ही उनका सरनेम होते हैं। सो हमारा का क्या बोलते हैं, हमने बेजवाड़ा विल्सन बोले तो सबका इट इज़ अ डिक्लेयर्ड, वो क्या होते हैं सबका ऑटोमेटिक मालूम हो जाता है, वो ही होगा, टाइटल नहीं है। सो वो हमेशा पूछते हैं, अगर आप मेरा नाम संतोष भी बोलेंगे वो बोलते हैं आगे क्या लगाएंगे वो बताओ। क्यों तो आप आगे क्या लगाते नहीं बोले तो उनका आपसे रिलेट करना उनका मुश्किल है, ये उनका प्रॉब्लम है। सो आगे लगाना हमारा पास कुछ नहीं है तो स्कूल से ही हमारा का स्टार्ट होते हैं। प्राइमरी स्कूल होते हैं वह बहुत डेमोक्रेटिक है, वह बहुत बच्चे इतने
पता नहीं होते हैं वो सब लोग। मैं पहले 6th क्लास गया, फिफ्थ गया प्राइमरी से इधर से। सो मैं इधर ड्रॉप होने के बाद मेरा माँ ने थोड़ा मदद करके एक 29 किलोमीटर्स लेके कुप्पम, एक आंध्र प्रदेश पे एक जगह है, वहाँ लेके एक स्कूल पे ज्वाइन करवाया फिर दोबारा 5th क्लास में, बहुत मुश्किल से। सो वहाँ ज्वाइन होने के बाद स्कूल जाते हैं, सो सारे लोग पूछते हैं ना नाम क्या है, वो सारे आप बताना, फिर आपका माँ बाप क्या काम करते हैं, आप कौन सी गांव से बिलोंग करते हैं। क्यों तो ये छोटा शहर है, वो शहर का अंदर पढ़ने वाला वो समय सारे पैदल आते हैं गांव से। सो उनसे पता करना, रिलेट करना, टीचर का पता है, आपने आपका गांव का नाम बोलेगा, पिछले साल वो गांव से कौन है उनका नाम बताते हैं, आपको वो जानते हैं ऐसा पूछते हैं। बट हमारा में KGF से जाते हैं, नया है, सो माँ बाप क्या करते हैं बताना थोड़ा मुश्किल है। वहाँ तो सारे फार्मर बोलते हैं सिंपल, फिर कभी कभी फार्मर मतलब क्या, कूली का काम करते हैं, ज़मीन है, सो कूली वाला बोलते हैं कूली काम है। सो मैंने सोचा इट इज़ बेटर है हम भी कूली बोलेंगे। सो मैंने कूली बोला, वो कूली बोले तो क्या कूली करते हैं, कहाँ करते हैं कूली। सो मैं थोड़ा उनका एक्सप्लेन करना, सो थोड़ा मुश्किल है। साफ का काम करते हैं सर, सफाई का काम करते हैं। ओहो सफाई का काम करते हैं, ऐसा देखते हैं। सो नेक्स्ट क्लास भी होते हैं ना, एक टीचर नहीं ना, हर टीचर का बताना पड़ता है। सो नेक्स्ट टीचर आएगा, वो समय में बच्चे मेरे साथ ही बैठते हैं ना, मेरा साथी एक मेरा दोस्त लोग, आखिरी नाम होते हैं ना, मेरा नाम विल्सन W होते हैं, इसका बाद Z जुबेर होते हैं, वेंकटेश, वेंकटरामा, UVW ऐसा होते हैं ना। सो वो सारे लोग वही इकट्ठा हो जाते हैं। मैं उनका बताता मैं नहीं बोलेंगे, वो इतने अच्छा है, डोंट वरी, आप ऐसा छुपा के नीचे रखो, वो उठ के वो बोलते हैं, मेरा टर्न ख़त्म। सो वो मदद करते हैं। बट आपने 8वीं 9 10th ऐसा आ जाते हैं, वो समय तक ये बच्चा भी थोड़ा अलग जैसा बन जाता है। ये बहुत मैंने देखा, मुझे बहुत दुख भी लगा। मेरा साथी इतने मदद करके मेरा क्लासरूम पे, मेरा वेंकटराम राजू, मेरा जुबेर, मेरा वो सारे लोग होते हैं, वो ऐसा ऐसा आने के समय थोड़ा थोड़ा बदल जाते हैं। ये थोड़ा दिल पे थोड़ा चोट लगते हैं वो समय, ये क्यों ऐसा हो रहा है। सो वो समय तक बच्चे का मालूम होता है वो कौन सी जाति है। थोड़ा बच्चे होते हैं घर पे जात गीत हो सकते, बट इधर आने के समय कुछ भी नहीं होते हैं। 5th क्लास 7th 8th इट इज़ जस्ट लाइक केक वॉक बोलते ना, ऐसा है। बच्चे सारे हंसते हैं, इतने हंसते हैं, क्यों हंसते हैं भी, कारण बिना कारण भी इतने हंसते हैं। बट बाद में थोड़ा भेदभाव का विषय पता हो जाते हैं। भेदभाव का विषय पता होने के बाद थोड़ा कठिन हो जाते हैं। सो किसी का भी पहले बार पता चलेगा हम सब कैसे हैं वैसा नहीं है। ये बहुत बहुत एक बड़ा बीमारी जैसा है, वायरस जैसा है, बहुत मुश्किल हो जाता है कैसे करना। समस्या क्या है, बाहर आना मुश्किल है। मैं भी आपके जैसा होना, अगर कोई भी साधन हो ये तो वो कितने कठिन भी वो मैं करेंगे, बट ऐसा साधन ही नहीं है। मैं आपका जैसा नहीं बना सकते। मैं ऐसे ही ज़िंदगी पूरा कितने साल नहीं ऐसे ही है, कितने साल हाँ ऐसे ही है, वो ऐसे ही है बताते हैं, मैं आपका जैसा नहीं बन सकते। वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं बच्चे के लिए। सो उनका देन वो सोचते हैं मैं थोड़ा कम है। हम थोड़ा सिनेमा गिनेमा वॉल पोस्टर्स देखते हैं, वो गाना गाना सुनते हैं, हम किसी से कम नहीं ऐसा बताते हैं, बट इधर जीवन पे हर दिन हम कम हैं। ये कैसे, ये संघर्ष बहुत परेशान करते हैं। इसी वजह से थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा और संघर्ष करना होगा, वो सारे ख़त्म हो सकते, नहीं तो बहुत गुस्सा भी हो सकते। बहुत गुस्सा, हर चीज़ का गुस्सा कहाँ निकालना बहुत मुश्किल होते, उतारना भी पड़ते कहीं ना कहीं। सो घर पे माँ से, दूसरा से बात करने के व्यवहार रूप से बहुत बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मेरा समाज पे सबसे बड़ा बात वही होते हैं, कौन माँ बाप हमारा लिए मदद करते हैं,
उन्हीं से ही हमारा का गुस्सा वो ही उतार सकते। सो ये बहुत कठिन है। फिर उसके बाद आप हैदराबाद की अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में गए पढ़ाई के लिए? नो, वहाँ से 10वीं तक पढ़ा। एक सोशल वेलफेयर हॉस्टल है वो हॉस्टल पे ही पढ़ा मैं। मेरा माँ भी मेरा साथ ही आके वहाँ, बिकॉज मेरा वो समय 9 साल का उम्र था हॉस्टल जाना, 9 साल का, और मैं मेरा घर पे आखिरी है। सो मेरा माँ का छोड़ के बाहर जाना मेरे लिए तो ये असंभव है। सो मैं तो स्कूल जाना, सो वो मेरा साथ ही स्कूल तक आके मुझे अंदर छोड़ के बाहर बैठ के मैं बाहर फिर इंटरवल आने के समय तक इंतज़ार करेगा। सो इसका बीच में मैं 1 और 2 बार आके देखते हैं मेरा माँ है चले गया क्या। अगर चले गया वो रोना शुरू करके फिर वापस आ जाते हैं। सो ये बहुत कठिन का स्थिति पे से 5वीं पढ़ने के इतने कठिन है। वो आपने फॉरेन जाके कुछ पीएचडी करे तो कितना मुश्किल होगा, इतने मुश्किल था वो समय। सो मेरा माँ ने कैसे किया मेरा पता नहीं, इतने ऐसा किया कैसे भी मैं घर नहीं आना, कंप्लीट करना। 10वीं तक बहुत मुश्किल से मैं कंप्लीट किया, बट अटेंडेंस एवरी ईयर स्कूल का मेरा कम है। हमेशा मैं मेडिकल सर्टिफिकेट लेके ये एग्ज़ाम्स लिखते थे हर साल। मेरा एक डॉक्टर भी वो मेरा हेडमास्टर भी मुझे पूछा था, क्या डॉक्टर आपका क्या दोस्त है, रिश्तेदार है क्या, हर साल आपका दोस्त मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं या ये क्या बात होते हैं? नहीं सर, मैं सीख गए इसलिए वो देते हैं ऐसा। सो वो 10वीं तक होके मैं वापस आ गया KGF, वो कुप्पम इधर आ गया। वो समय पहले बार मेरे जीवन पे पता चला बहुत अंतर है, वो दुनिया अलग है, ये अलग है। इधर सुबह सारे फिर मेरा बचपन का सीन, सारे झाड़ू लेके सारे बाल्टी लेके सारे जाते हैं वो सारे। वहाँ तो दुनिया अलग है, वो क्या क्या दृष्टि क्या क्या विजन होते हैं, ज़मीन गिमीन वो बात होते हैं, अच्छा पढ़ाई वो, इधर तो बिल्कुल कुछ नहीं होते हैं। सो इसका दोनों का बीच में थोड़ा मेरा भी समझना थोड़ा समय लगा। दैट इज़ 1982। सो देन मैं थोड़ा वहाँ का लोग सारे मुझे बताया आपका तो लिखना पढ़ना आते हैं, हमारा का नहीं आते, थोड़ा सिखाओ। मैंने ठीक है। वो एक नाइट स्कूल, नाम नहीं है, वो तो लोग आएगा हम बताएंगे, सिंपल वहीं कोलार में ही। कोलार। सो सारे लोग आते हैं। फिर वो समय वो लोग ने कई लोग ने वो सीखने के कौन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ आते हैं। अच्छा, हाँ। सो कौन आते हैं, छोटा वोटा वो नहीं आते हैं, 30 ईयर्स 40 ईयर्स वो उम्रदार आते हैं। सो कई लोग आके मुझे पूछते हैं आपने 50-60 साल वाला का शादी करे तो कोई फ़ायदा है? मैं बोला उनका शादी का ज़रूरत है वो करेंगे, मैं क्या करूँ इस पे? नहीं आप समझ कर मेरा आंसर दो। मैं बोला मैं नहीं समझ पा रहे आप क्या पूछ रहे हैं। जाकर वृद्ध होगा उनका शादी करे तो क्या फ़ायदा है? मैं बोला मुझे शादी नहीं हुआ, मुझे शादी से क्या होते हैं पता नहीं, मुझे पता नहीं, आप ही समझो। वो बोला आप इतने बड़ा उम्रदार का इधर सिखा रहे पढ़ने के, क्या फ़ायदा है? सो मैं बोला ये पहले बोल सकते, इतने बड़ा क्यों बात करें? उनका मर्जी है, वो सीख रहे हैं, मेरा खाली है, मैं उनका बता रहा है, इस पर क्या गलत है? सो मैं क्यों वो बता, हर कदम पे थोड़ा कोई ना कोई ये ज़रूरी नहीं बताते हैं। बाद में थोड़ा ट्यूशन क्लासेस, बाद में ये वैसा ये कहीं एक अमेरिका पे कहीं पढ़ के एक आदमी हैं, उनका नाम है डॉक्टर वाई मोजेस हैं, उनसे थोड़ा मुलाकात होगा वो समय KGF पे। सो उन्हें थोड़ा बताया हमने कि सामाजिक सेवा करना, लोग के लिए ये करना, ये सारे। मेरा बोला हमारा का समाज नहीं, समाज सेवा ये सारे, वो मुझे वो भाषा भी पता नहीं वो क्या क्या बोल रहे हैं। वो बताया थोड़ा ट्यूशन क्लासेस शुरू करो, ये करो। आप क्या करते थे डॉक्टर मोजेस वहाँ पे? वहाँ वो सोशल वर्क करने वाला था। अच्छा। वो उनका भी वो वहाँ पढ़ के आ गया वापस आने के बाद वो दूसरा PhD वो जाने के पहले गैप पड़ जाता है ना, वो समय वही था वो। सो PhD के पहले सो वो समय हमारा से कभी कभी मिलेंगे, ऐसा बात कर रहे हैं। सो वो बोलते हैं बहुत क्रांति ऐसा हो जाते हैं, सो क्रांति होना ऐसा। सो ये क्रांति कहाँ से आते हैं वो मुझे समझना बहुत मुश्किल था उन, बट वो पहले बार मुझे पता चला देयर इज़ ए समथिंग चेंज, एक
थोड़ा बदलना बहुत ज़रूरी है। जी। समाज बहुत बड़ा है ऐसा। ये होने के बाद थोड़ा समय के बाद एक डॉक्टर BS राव, एक मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर, उन्हें सफाई कर्मचारी वो साहब का देखना, उनसे मिलना, बात करना, वो भी आया। वो भी आके सबका देख के वो बताया ठीक है, अच्छा चल रहा है, ये लोग ने बहुत अच्छा लोग हैं, इतने अच्छा प्यार इंसान है ये सारे, ये काम कैसे करते हैं ऐसा। बाद में मुझे 84, 85 वो समय तक क्लियरली पता चला ये अपना लोग सारे यही काम करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते हैं। सो मुझे पहले बार वो समय सवाल आया, क्यों हम सिर्फ करते हैं, दूसरा क्यों नहीं करते हैं? जवाब नहीं मिला। कई लोग से पूछा था। सो ये लोग भी बड़ा लोग हैं, उनसे भी बात किया, डॉक्टर वाई मोजेस, डॉक्टर BS राव और डॉक्टर आनंद राव सैमुअल जैसा कई लोग हैं। वो लोग ने सारे थोड़ा थोड़ा बात करके वो लोग ने मुझे बताया आपने अच्छा काम कर रहा है। मैं बोला मैं काम कहाँ कर रहा है? नहीं, आप लोग से सब बैठा के बात कर रहा है, ये तो अच्छा। मैं बोला ये क्या अच्छा सर, मैं तो मेरे पास समय है, मेरा बोर हो जाता है इसलिए मैं कर रहा है, मेरा ऐसा नहीं है। वो लोग ने पहले बार बोला नहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं। सो मुझे भी पहले बार हमारा काम का होगा, हमारा कुछ होगा, एक पहचान जैसा, ये अच्छा कर रहा है बोले, मतलब वो समय तक इतने नहीं। स्कूल पे भी कई टीचर्स ने कभी कभी अप्रिशिएट करते हैं, जैसा नहीं है कभी अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बट अब पहले बार ये उनका सुनने के बाद थोड़ा बाद में मैं वो लोग क्यों कर रहा है, पहले बार हम ही क्यों कर रहे हैं, बाद में हम क्यों करना, दूसरा क्यों नहीं करते हैं। सो सारे लोग मुझे बताया हम सारे ये काम छोड़ेंगे, दूसरा से ये काम करवाएंगे। मैं बोला ये तो बच्चा अच्छा बात लग रहा है, यही हम लोग बोलेगा। सो कई लोग से बात किया, दूसरा लोग से, वो लोग पिटाई नहीं किया, इतने गुस्से का हम क्यों करेगा। मैं पूछा क्यों नहीं? वो बोला आपका भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगार है, अपना लोग भी ऐसे ही है, बट ये काम मिल रहा है ना, नहीं ये आप ही करना पड़ते हैं, क्यों? बट कोई समस्या क्या होते हैं, डायरेक्ट कभी नहीं बोलते हैं आप फलाना जाति का बिलोंग करते हैं इसलिए ये काम करना पड़ता है, कोई भी नहीं बोलते हैं। समस्या ये देश का समस्या, ये भारत समाज का समस्या वही है, कुल के नहीं बोलते हैं, बट सब लोग का मन पे बिल्कुल वही होते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। बाद में मुझे गुस्सा आना शुरू किया। सो मैंने लोग से बात किया क्यों काम करते हैं। वो लोग ने बोला हम अनपढ़ हैं और क्या काम कर सकते हैं, पढ़ाई नहीं है। कई लोग ने बोला अरे क्या बात करते हैं आपने, हम गरीबी यार, गरीबी है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है गरीबी है तो करना पड़ते हैं। फिर कई लोग ने बताया ये तो 2 घंटा का काम है, सुबह जाके थोड़ा काम करके हम वापस आ जाते हैं। और मॉर्निंग शो सिनेमा होते हैं ना, वो समय मॉर्निंग शो अभी नहीं है, मॉर्निंग शो अभी है नहीं मुझे पता नहीं, मॉर्निंग शो होते हैं 10 बजे के शुरू होते हैं, 10-10:30 तक। ये लोग काम करके 10:30 तक मॉर्निंग शो सिनेमा भी जाते हैं, इससे बड़ा लग्जरी क्या है। अपना लोग मुझे बताया, मैं बोला सही है, ये भी सही बात है। बाद में मुझे लगा हम नहीं करना तो अब पढ़ना, बिल्कुल पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ रहा है, सबसे गुस्सा है क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्यों आपका बच्चे का नहीं भेजा है, ट्यूशन का करो। हाँ मैं ट्यूशन का मैं सिखाएंगे, मेरा कितना मालूम है, मैं वो समय 11वीं पढ़ रहा है, 11th ज्वाइन किया, ये प्रहसन इधर शुरू हो गया। सो 12वीं तक वहाँ जा रहे हैं, मैं एग्ज़ाम भी नहीं लिखा। सो ऐसे ही वो ख़त्म हो गया मेरा एजुकेशन। सो मैं यही शुरू कर दिया। सो उनसे बताएंगे पैसा कमाओ, गरीबी है तो काम नहीं करो। सो मेरा ये बन गया वो समय तक बहुत क्लैरिटी ने स्ट्रांग फीलिंग है ये काम नहीं करना, क्या करना, कैसे बाहर आना, ये क्यों नहीं करना, ये सारे पता नहीं, क्यों हम ही सिर्फ ये करना। अगर हम ये करें तो हमारा का बंगी कहते हैं, अगर वो बंगी कहे तो हमारा बच्चा स्कूल जाते हैं, स्कूल पे हमारा बच्चा कभी बंगी का बेटा बेटी बोलने के बाद वो शर्म हो जाते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं।
सो ये सारे साइकिल बदलना चाहिए तो हम नहीं करना, यहाँ तक मुझे बहुत क्लियर। सो ये उनसे बात करके क्यों करना। सो एक बन गया मेरा, उनका देख के ये गुस्सा आ जाते हैं अपना समुदाय का, क्यों करते हैं यूजलेस काम ही को दूसरा करना नहीं आते हैं, थोड़ा मेहनत तो करो, क्यों मॉर्निंग शो सिनेमा कब जाना, आपने थोड़ा मेहनत करके 4 बजे तक करो, इज्जत तो मिल जाएगा, गरिमा तो मिल जाएगा। ये उनका बोलना बहुत प्रीचिंग है, बताना उनका सिखाना। मुझे पता नहीं चला, उनका मेरे से बहुत ज़्यादा पता है। ये बात मुझे पता होने के कम से कम 5 साल हो गए। 86, 87 वो समय मुझे पता चला, वो लोग मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, उनका सब मालूम है। वो संघर्ष सारे खर्च का, वो कहीं उनका काम करने के। फिर मैं वापस आके मेरा बाप से भी मैं पूछा, बाबा कैसे है ये काम, क्यों कब शुरू किया आप? वो बोला ये क्या बताएंगे अभी, इस पे क्या है यार बताना। क्या नाम है आपके बाबा का? उनका नाम भी चिन्नैया बोलते, मतलब छोटी है, बट वो रजिस्टर्ड नाम होते हैं याकूब है। याकूब भाई। बट वो सब लोग बुलाएंगे वो नाम है चिन्नैया। वो हमारा गली पे, हमारा बस्ती पे एक है, आप बाबा बुलाते थे। हाँ। बट वो लोग हैं, दूसरा लोग होते हैं ना, दूसरा लोग का हमारा का किसी का नाम पता है, किसी का नाम पता नहीं। दूसरा लोग हैं, कहाँ टॉयलेट का, किसका टॉयलेट हम जाके साफ करके आ जाते हैं, उनका हमारा नाम से कोई मतलब ही नहीं है, क्यों तो वो पुकारते नहीं, वो तो कभी नहीं पुकारते हैं, कभी बात ही नहीं करते हैं। ये तो बाहर जाके पीछे पीछे टॉयलेट साफ करके आ जाते हैं, सुबह सुबह आ जाते हैं। वो उनका इंटरेक्शन देखना, मिलना जुलना कुछ नहीं। वो एम्प्लॉयर है। किस तरह के टॉयलेट होते थे? वो वहाँ ड्राई लेट्रिन होते हैं, वो बड़ा टॉयलेट ऐसा, इसका अंदर कोई भी कहीं भी जाके वो बैठ सकते, वो वापस आ सकती। पानी गीनी नहीं होते हैं, हम खुद पानी लेके जाते हैं, वो उन्हीं का खुद साफ करने के। वहाँ टॉयलेट गीलेट कुछ नहीं होते, सीट नहीं होते हैं, कमोड नहीं होते, कुछ नहीं, ऐसे ही होते हैं जमीन जैसा। बाहर का 4 दीवार होते हैं, एक जगह एक डोर जैसा एक दरवाज़ा के लिए, एक दरवाज़ा भी नहीं होते हैं, वो ओपन होते हैं। इसका सामने और एक बड़ा एक दीवार होते हैं। सो दोनों का दीवार का बीच में लोग अंदर जाएगा, कहीं मर्जी है वहाँ वापस आ जाएंगे। सो अपना लोग जाके बकेट सारे लेके, बाल्टी वो सारे उठा के तट्टी इसका अंदर डाल के वो लेके बाहर, टॉयलेट का बाहर एक बड़ा पिट जैसा एक होते हैं, इस पे सारे भरेंगे। सो एक दोपहर तक वो भरने के बाद एक टैंकर, एक ट्रैक्टर एक टैंकर लेके आते हैं। वो टैंकर आएगा, और इधर का वो टैंकर का लोग अलग हैं, वो 2 लोग आते हैं, वो आके इधर बाल्टी से लेके ये पिट से वो टैंकर पे फिर भरेंगे सारे मल। वो सारे भरने के बाद वो ट्रैक्टर लेके वो टैंकर का बाहर आउटस्किट्स पे कहीं वो बाहर लेके वो सारे डिस्पोज करते हैं। यही एक प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस एक दिन का नहीं है। मैंने 1989 वो समय वो माइनिंग टाउनशिप मैनेजिंग डायरेक्टर का एक चिट्ठी लिखा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, इसका कैसे ख़त्म करना। सो जवाब नहीं मिला। दोबारा मैंने एक फ़ोटो कुछ खींच के वो फ़ोटो भेज दिया, जैसा है काम। सो उन्हें मुझे जवाब दिया, इस पे वो लिखा, ये प्रैक्टिस है 114 ईयर्स से, ब्रिटिश मैनेजमेंट पीरियड से चालू है इधर। हम इसका ख़त्म करने के कोशिश तो कर रहा है, बट इसका समय लगेंगे। ये एक एविडेंस ने पहले बार मुझे, मेरा नाम से एक ही लेटर मेरा जीवन पे वही है। वो लेटर है, वो लेके हमारा छोटा शहर होता है KGF, वो शहर का अंदर कितने लोग हैं सबका दिखाया होगा मैं, क्यों तो वो डायरेक्टर से लेटर आ रहे हैं ना। सो ऐसा है। सो लोग भी वो समय से थोड़ा मुझे भी पहचान करना, ये तो कुछ तो है, कुछ तो बोल रहा है, कुछ तो अच्छा ही लग रहा है। ऐसा लोग थोड़ा थोड़ा मेरे से बात समझना सुनना ऐसा शुरू हो गया। बट कोई भी मुझे पूछेगा कब से ये कैसे, मेरे पास ऐसा कब से बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तो वो ऐसे ही चल रहा है। एक दिन शुरू नहीं किया ना, फलाना तारीख है बोलना मुश्किल है।
तो आपने कई इंटरव्यूज़ में कहा कि एक जो और बड़ी मुश्किल थी, एक तो पढ़ाई और एक काम को लेके और ऑप्शंस ना होना, वो था कि शराब बहुत पी जाती थी जो लोग ये काम करते थे, उसके बारे में बताइए। सी मेरा अनदर सेकेंड बहुत परेशान का बात है। 2 और 3 बजे के अंदर हम लोग स्कूल से वापस आ जाते हैं। वो समय ये काम करके सारे लोग मर्द लोग भी घर पहुंच जाते हैं बस्ती का। बस्ती आने के समय वो थोड़ा शराब पी के ही आ जाते हैं। सो वहाँ आके वहाँ से ही उनका वाइफ का कुछ नाम होते हैं, वो पुकार के चिल्ला के आ जाते हैं। उनका आवाज़ सुन के हम घर का अंदर घुस जाते हैं। सो क्यों है तो मेरा माँ हमेशा बोलते हैं वो लोग ने खतरनाक ऐसा शराब पीते हैं, थोड़ा गाली सारे बात करते हैं, वो आप नहीं सुनना, सो आप अंदर चलो वैसा। सो उनका देख के मैं अंदर चल जाते हैं। सब मेरा घर का सामने दूसरा घर है, वो छोटा छोटा घर क्यों होते हैं। सो वो घर से एक है उनका वरदम्मा नाम है उनका, वो हमारा साथी मेरा माँ का साथी आके बैठ के बात करके थोड़ा ऐसे जाते हैं। उनका हस्बैंड है वो आएगा, वो आके इमीडिएटली उनका बाल पकड़ के घर का अंदर से खींच के बाहर आ जाते हैं। वो चिल्लाते हैं, रोना शुरू करते हैं। वो कितने रोएंगे भी वो और इतने क्रूएल बन जाते हैं, मेरा समझना बहुत मुश्किल हो गया। वो आके वैसा सो वो ऐसा फिर वो कैसे भी वो थोड़ा दबा के वो चल जाते हैं भाग के वहाँ से। वो पीछे जाते हैं। वो ऐसे ही वो एक दिन मेरा घर का अंदर आ गया। वो घर का अंदर आ गया, बाद में उनका हस्बैंड ने आया, मैं घर दरवाजे पे मैं कर रहा है, ये अंदर आ गया। सो वो बोला उनका बाहर बोला, वो कहाँ है, अंदर आया। मुझे 1 और 2 सेकंड समय लगा। हाँ बोले तो वो अंदर आके उनका पकड़ के मारेंगे, हम झूठ बोलेंगे कोई बात नहीं। सो पहले बार मैंने बोल दिया नहीं आया। बोल नहीं आया, हाँ नहीं आया। वो तो चले गया। बाद में उनका देखा, उनका इतने सारे खून इधर। वो समय से मुझे थोड़ा परेशान है, क्यों ऐसा शराब पीते हैं, क्यों ऐसा मारते हैं। वो इतने डंडा लेके मारते हैं एंड उनका फ्रैक्चर भी हो जाते हैं कभी कभी। सो मैं सोचा ये तो ख़त्म होना, शराब बहुत शत्रु है हमारा लिए। सो शराब पीने वाला होते ना, उनका सबसे बात करना शुरू किया। मैं उनसे बात करेंगे, क्यों तो मैं छोटा है, उनसे मैं कुछ नहीं लड़ सकते, उनका रुकना भी मेरे पास ताकत नहीं, एक ही मैं कर सकते उनका पास जाके भैया क्यों मार रहे हैं वैसा। वो कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है चलो ऐसा, बट आंसर कोई नहीं बोलते हैं। मैं हर दिन उनसे वही है, आप क्यों मार रहे हैं। फिर उनसे पकड़ के उनका हाथ ऐसा, भैया आज एक दिन नहीं मारो, पेटना कम करो। क्यों करते हैं मुझे पता नहीं, पेटना बंद करो। मैं बोलता पेटना कम करो, ऐसा छोटा मोटा ही तो ठीक है, बट धंधा लेके आप पीटते अच्छा नहीं है। वो लोग भी क्या सोचा, ये बच्चा है, ठीक है आ रहे हैं बता रहे हैं, ठीक है वो ठीक है बोल रहे हैं ना, मुझे और थोड़ा आशा है, मेरा बात सुन रहा है। सो मेरा सीन है उनका वो नहीं मारना, सिंपल बात है। एक दिन वो कुछ तो करेंगे, ये मेरा डर है। ये ख़त्म करना कैसे है, हर दिन 1 2 3 4 5 18 जैसा शराब पीने वाला, उनका सबका मैं थोड़ा अच्छा दोस्ताना, मैं उनका दोस्त बन गया। सो मुझे देखेगा, हेलो ऐसा नमस्कार करते हैं, हम सारे जाके बैठते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। उनका पास उनका कहानी है, वो बोलते हैं मेरा पास ये प्रॉब्लम है, मेरा को कर्जा इतने उठाया, इस कर्जा का ब्याज देने के मेरा तनख्वाह से ज़्यादा है, मैं क्या करूं। सो वो कोई आएगा, वो टेका वो कमेटी वाला, वो आने के पहले मैं शराब पी के मैं ऐसा गिर जाते हैं, वो चल जाते हैं, मैं बच जाते हैं। मेरा वाइफ ठीक नहीं है, मेरा बच्चा ठीक नहीं है, उनका पास कई कारण तो है, वो कारण सही है गलत है, मेरा बच्चा है मेरा भी पता नहीं, बट वो तो बोलना शुरू करते हैं। ऐसा 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता ऐसे ही कंटिन्यूस एक बॉन्डेज हो गया। उनसे ही मैं हर दिन मिलते हैं। सो वो लोग भी मेरा घर आ जाते हैं मुझे मिलना, उनका साथी में जाते हैं। और वो लोग क्या बताते थे, जैसे कई लोगों ने, हमने जैसे कोर्ट फिल्म देखी थी चैतन्य तमाने की, उसमें कहा कि और भी कई लोगों ने बताया कि
जब ये लोग अगर कोई ड्राई लैट्रिन साफ़ कर रहे हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे हैं या गटर में उतर रहे हैं, इतनी तीखी तेज़ बदबू होती है तो कई लोगों ने कहा कि उसको बर्दाश्त करने के लिए, उस काम को करने के लिए पीना पड़ता है। आपको भी ऐसा बताया वो होगा? ही बताया वो लोग ने बाद में। पहले वो लोग ने ये नहीं बताया मुझे। पहले वो कर्जा ज़्यादा है, घर पे प्रॉब्लम है, फैमिली का है, वाइफ का प्रॉब्लम है, यही बताया। मैं भी वही विश्वास किया, क्यों तो वो हर दिन का काम है उनका। सो वो उनका नहीं लगता है ये काम से मैं शराब पी रहा है। वो तो वो ऐसे ही पी रहा है, बचपन से पी रहा है। उनका माँ बाप का कापी लेके आ जाते हैं, वो आने के समय थोड़ा सिप करके देखते हैं, ऐसे ही आदत हो जाता है। ऐसा कई लोग ने बताया। फिर उनका सबका मैं पिकनिक लेके गया एक दिन, बाहर जाएंगे हम लोग। सो सारे जाके बिरयानी बनाया, वो खुद बनाते हैं सारे, हम करना कुछ नहीं है। उनका पास बैठना सुनना, पैसा हमारे पास कहाँ है? वो तो काम करते हैं ना, वही पैसा भी 2 रुपया 5 रुपया वो सब चीज़ वही करते हैं। हमारा सिर्फ है उनका पास बैठना सुनना से एक में करते थे। सो वो लोग आया, पिकनिक गया, दूर गया। सो थोड़ा समय के बाद एक व्यक्ति बोला मैं जाके पानी लेके आ जाएंगे। वो गया, पानी लेके आ गया। कुछ थोड़ा समय के बाद दूसरा बोला मैं भी पानी लेके आना। मैं बोला हम कितने लोग हैं, इतने लोग पानी क्यों लेके आना है यार, एक लेके आए तो यही बराबर है। वो बोला ऐसा नहीं है, वहाँ तो थोड़ा काम भी है, वो सारे पानी भी थोड़ा नीचे है, वो सारे थोड़ा मुश्किल आए हैं। मैं बोला मैं भी आता हूँ, चलो। वो बोला आप नहीं आना, आप बैठो, हम जाके लेके आएगा। देन बाद में वो लोग ने सारे हंस के थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया। पानी मतलब वो सिर्फ वो पानी नहीं है, थोड़ा शराब का पानी वहाँ रख के इधर से जाके वहाँ पी के वो इधर आ जाएंगे। सो मुझे बहुत दुख हो गया, शराब ना पीने के हमने पिकनिक ने ऑर्गेनाइज किया, गए हम लोग, इधर आके आप ये ही करे तो इतने गुस्सा है। मैं बोला मैं आपके साथ ही खाना भी नहीं खाएंगे। वो लोग बोला इतने अच्छा बिरयानी बनने के बाद शराब पीने वाला का बिना शराब ये खाना मुश्किल है, आपका समझाना बहुत मुश्किल है अभी, आप ये दिन हमारा का छोड़ो। मैं बोला नहीं, आपने मुझे चीटिंग कर दिया। इतने चीट करने के बाद आपका दोस्ताना नहीं होते हैं, आपका काम आप करो, मैं जा रहे हैं। वो लोग ज़बरदस्ती बैठा के इस पे एक आदमी आपने बोला ये कहा हम क्या काम करते हैं आपका जानते हैं? मैं बोला जानते हैं। वो बोला क्यों, कैसे? मेरा माँ बाप वो भी करते हैं, सब लोग, मेरा ब्रदर भी कर रहे हैं। वो बोला ये नहीं है, मैंने सच पे ये पिट से लेके ये काम करते हैं। मैं झाड़ू गीडू पोंछने वाला नहीं है, गटर साफ़ करते ये नहीं है, मैं ऐसे मल उठा के लेके टैंकर पे करते हैं, सब लोग करते हैं। नहीं, आपका पता नहीं, एक बार आओ देखो मैं काम करने के समय, बाद में बताओ आप। मैं गलत है तो मैं छोड़ दूँ। मैं बोला ये सारे कहानी है, मेरा माँ बाप वो कोई नहीं पीते हैं। वो बोला आपका क्या मालूम है, अभी तो उम्र ज़्यादा हो गई, अभी नहीं पी रहा है, क्या होगा, बट वो भी मेरा जैसा उम्र था, क्या किया आपका क्या मालूम है। मैं बोला आप झूठ बोल रहे हैं, सारे महिला भी काम कर रहे हैं, वो लोग नहीं पीते हैं। वो बोला वो रात पे पीते हैं, हम दिन पे पीते हैं, आपका बच्चा है, आपका पता नहीं। बट मुझे मालूम है 2-3 लेडीज़ भी थोड़ा उम्रदार, वो लोग शराब पीते हैं, वो ऐसे ही डे टाइम भी पीते हैं। फिर मैंने बोला ये सारे आपने बहाना बता रहे हैं, सच पे ना करना तो ना पीना तो पी ऐसा जी सकते। वो बोला असंभव है, अगर ज़रूरत है तो आप कल सुबह आ जाओ, देखो मेरा काम, बाद में बताओ। आप सारे हम गलत है, आप बहुत बलश्रेष्ठ है, ऐसा बात कर रहा है। अब बच्चा जैसा बात करना सीखो। ऐसा उनका गुस्सा ज़्यादा आ गया। सो मैं भी सोच के थोड़ा खाना भी उनका साथ ही खा के ठीक है वापस आ गया। देन मैं सबका छोड़ के उनका अकेला पकड़ के आपको पीछे आएंगे कल। वो बोला आओ। नेक्स्ट डे गया, वो तो कहाँ गया पता नहीं, उनका पकड़ना मुश्किल हो गया। दूसरा तीसरा दिन ऐसा, तीसरा दिन दोपहर हो गया, वो नहीं, मैं जाके उनका पकड़ लिया। आपने मुझे इतने चैलेंज किया, मैं आया, आप कहाँ गया? वो बोला आज नहीं है। मैं बोला बिल्कुल, मैं हर दिन आना मेरे लिए मुश्किल है, मुझे बोलो, मैं आपका बात समझेंगी। देखा वो कहाँ कर रहा है। देन उन्होंने बोला ठीक है बैठो। ट्रैक्टर पे बैठे हम सारे एक जगह चले गए। जाने के बाद वहाँ टॉयलेट है,
सो टॉयलेट का ट्रैक्टर ऐसा रुका, वो इमीडिएट 2 लोग है वैसा वो निकाल के लेके आने वाला, इसका लोड करने वाला, वो बाल्टी लेके वहाँ बाल्टी टांग के रखते हैं। बाल्टी लेके ट्रैक्टर रुकने के पहले फटाफट वहाँ जाके बाल्टी लेके एक फुल कर दिया, एक दूसरा का दे रहा है, वो लेके आ रहे हैं। सो मैं बोला अरे अरे मैं आ रहे हैं, मैं वहाँ अन्ना बोलते हैं तेलुगु पे भैया का, मैं आ रहे हैं रुको रुको, मैं बोल के जा रहे हैं। मैं जाने के समय वो थोड़ा फटाफट करके मेरा वहाँ से भगाना सोच के वो कर रहा है। ये ज़ोर से करने के वजह उनका बाल्टी है ना, वो उनका हाथ से नीचे अंदर चले गए। सो अंदर चले गए, वो कैसे वो इसको छोड़ के वो कैसे काम करेगा। उन्हें क्या किया, ये हाथ सारे ऐसे ऐसे करके, वो पैंट भी होते हैं लूज लूज, वो इधर तक लगा के इसका पिट का अंदर वो अंदर चले गए। अंदर जाके इसका निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो अंदर निकाल रहे हैं, मुझे वो देख के अरे क्या कर रहा है ये, मल का अंदर ऐसा कैसे कर सकते हैं, अरे 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 बाहर बाहर ऐसा बोलना हो रहा है, मेरा आवाज़ भी बाहर नहीं आ रहा है। सो उन्हें बताया अरे चलो चलो दूर चलो दूर चलो। सो वो उठाने के, मैं बोला छोड़ो अभी ज़रूरत नहीं, उनका दोनों हाथ में ऐसा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो पिट भी थोड़ा बड़ा है, सो उनका हिल रहा है ऐसा ऐसा, नहीं तो वो अंदर भी थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं, इधर तक जा सकते वो, इतने ही वो। सो वो बहुत परेशान हो गया, मैं भी बहुत परेशान हो गया। सो मैं उनसे बोल दिया आप बाहर आ जाओ। वो बोला ये मेरा काम है। मैं बोला ये काम होते हैं क्या, अरे आप महल का अंदर, अरे उठो उठो उठो, क्या कर रहा है, पागल है आप में, ऐसा चिल्ला रहा है। उनका बहुत गुस्सा गया, गुस्सा के क्या इधर आके हमारा का ऐसा कर रहा है, चलो बाहर चलो, ऐसा चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं उनका देख रहा है, दोनों हाथ यहाँ से यहाँ तक पूरा मल हो गया, इधर तक इसका अंदर है, बाल्टी है, दूसरा वहाँ आ रहा है। उनका ऐसा देख के मुझे लगा क्या हो रहा है इधर, क्यों ऐसा चल रहा है, मल का ऐसा उठा रहे, कोई भी इसका रुकना बताना कुछ नहीं, क्या हो रहा है। मैं एक कंप्लीट ब्लैंक हो गया। मैं जोर से चलाना शुरू कर दिया, रुको रुको क्या करते हैं, ये नहीं करना, कोई इंसान नहीं करना, बाहर आओ। वो ऐसा में उनका बहुत डिस्टर्ब है, लोग देखेंगे ना, दूसरा लोग देखेंगे ये, सो ये क्या इधर क्या ड्रामा चल रहा है, सारे लोग देखेंगे, शर्म होता है, उठो उठो चलो चलो, मुझे भगा रहा है। मैं कैसे भी उनका रुकने की कोशिश किया, कैसे भी, एटलीस्ट ये काम नहीं हो सकती। एक इंसान ऐसा स्थिति पे देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, कैसे देखो ऐसा। सो मैं उनका बता नहीं, वो नहीं सुना। सो मेरा क्या कर सकते, जोर इतने ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, रोके रोके आए नीचे, बहुत ज़ोर से रो रहा है। वो समय वो देख के, वो टॉयलेट है ना, इसका नज़दीक टॉयलेट होते हैं, पिट का नज़दीक, वो टॉयलेट से मल सारे साफ करके एक महिला बाहर ये पिट पे डालते हैं। वो आवाज़ सुन के वहाँ से आया, आते ऐसा वो सारे वो बेटल नट खाते हैं ना, वो ऐसा ऐसा आके वो सारे ऐसा तुक के ये ऐसा देख रहे, बहुत उम्रदार महिला है, कौन है क्या है ऐसा देख रहे हैं। सो उनका नज़र का आया मैं नीचे है, रो रहा है। वो वहाँ से आया, हे उठो उठो, हे बच्चा क्या कर रहा है, क्या क्या क्या। तो उनका देख के एटलीस्ट एक इंसान मेरे साथ आके आपका क्या हो रहा है पूछ रहा है, मेरा इतना अच्छा लगा। मैं उठ के दीदी देखो देखो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये इंसान है क्या है, ऐसा कैसे हो सकते, ऐसा मैं उनका बोलना शुरू किया। वो बोला अरे चलो चलो चलो, ऐसा नहीं, ऐसा बोला। वो कोई नहीं सुन रहा है। वो तो बाल्टी का लेके फिर शुरू कर दिया। फिर बाल्टी लेके मैं वहाँ से उठ के उनका पास गया, जाके उनका पकड़ के ऐसा नहीं करना, कोई भी नहीं करना। उनका बहुत गुस्सा गया मुझे ऐसा, वो मैं नीचे गिर गया। वो दीदी का बहुत गुस्सा गया, उनको बहुत गुस्सा गया। सडनली वो क्या किया था, हे तत रुको ऐसा बोला। वो कभी वो ऐसा बोला, ये 2 लोग हैं, बाल्टी वैसा छोड़ के साइलेंट हो गई। पहले बार वो लोग ने किसी का सुन रहा है, वो देख के मुझे लगा
ये दीदी बोले तो वो लोग सुन रहा है, मैं रोए तो भी वो लोग ने बिल्कुल नहीं, नज़र भी नहीं, ये साइड नहीं आ रहे हैं। सो वो दीदी के पास जाकर उनका पकड़ के मैं, दीदी आप बताओ, आप बोले तो वो सुनते हैं, मेरा बात नहीं सुनते, दीदी आप बोलो। वो बोला बच्चा वो नहीं करेंगे। मैं उनका दोनों हाथ में, दीदी सच बोलो वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे दीदी। उन्हें बोला हाँ बच्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं उनका बताता हूँ, आप उठो आप उठो। देन उनका बताया, ये देखो ये बच्चा हमारा लिए बता रहे हैं ना, उनका बात आप क्यों नहीं सुन सकते, बाहर आ जाओ। वो लोग बाहर आके क्या ये काम सारे खराब कर दिया ऐसा बोलना, वो तो सब क्या बात कर रहे हैं, आओ आओ। सो हम सारे लोग ऐसा चल रहा है, वो दो लोग है, वो दीदी है, हम सारे वहाँ पीठ से थोड़ा दूर, हम कितने दूर जा रहे हैं, मुझे इतने खुश हो रहे हैं, हमने बाहर चल रहा है, हम नहीं करेंगे और कल से नहीं करेंगे ऐसा सोच के। वो लोग बोला वो बोरवेल है वहाँ जाके सारे साफ़ कर दिया। वो समय तक मेरा भी थोड़ा साफ हो गया। वो एक चाय का दुकान है वहाँ, वो चाय दूर थोड़ा वो लेके गया, वो लोग ने मुझे चाय पिलाने के चाय दी। मैं चाय लिया, पीने की कोशिश कर रहे बट वो अंदर नहीं जा रहे। सो वो चाय ऐसे ही कोशिश की वहाँ रख दिया। देन वो दीदी ने उनका बोला ये बच्चा थोड़ा शॉक हो गया उनका, वो ऐसा हो गया उनका, आप घर तक लेके छोड़ना। मैं कुछ भी नहीं बात किया, उनका साथ ही चले गए साइलेंट। वो घर नज़दीक जा रहे हैं हम लोग, वो लोग का देख के मैं बताया मैं घर जाएंगे आप जाओ। बहुत कम, इसका पहले मैं इतने चिल्ला रहे हैं, वो लोग भी क्या सोचा, वो लोग चले गया, घर गया, मेरा घर पे देखा, सब देख रहे हैं, सब मेरा अलग जैसा लग रहा है, क्या हो जाएगा, ये काम नहीं करे तो हम कैसे जिएंगे, ये हमारा काम है। वो लोग वहाँ हमारा डिस्कशन वो सारे चल रहे हैं। मेरा माँ आया, मैं माँ का बताया, मैं आज वहाँ गया, ऐसा देखा, वो क्यों काम करना, आप क्यों गया, आप वहाँ नहीं गाना, नहीं हम क्यों करना, ठीक है वो बाद में बात करेंगे, आप चलो। मेरा फादर वो आया, मेरा ब्रदर, सबसे यही है। कितने लोग वो दिन में मैंने देखा, सबसे यही। वो अब वो समय तक मेरा आवाज़ भी बहुत कमज़ोर हो गया। छोटा बात है, कोई भी नहीं बात कर रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। मेरा दोस्त है, मैं कहीं उनका साथी जाके आया, नहीं बात कर रहा है। सो मेरा थोड़ा 6-7 बजे हो गया, मैं घर से बाहर आ गया। बाहर आके दूर जाके एक जगह बैठ लिया, वहाँ कोई ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, वहाँ जाके बैठ लिया। सो मैं सोच रहा है क्या है, क्या चलते हैं, हम इतने पढ़ाया, इतने बता रहे हैं, दुनिया इतने बड़ा है, अभी ये देश का आज़ादी आ गया, अभी सब लोग बहुत अच्छा है, इधर सारे सम्मान हैं, इतने बता रहे हैं, सब क्या करना है इधर, क्या होते हैं, हुआ क्या हो जाएगा, कोई भविष्य है, आगे कुछ हो सकते, ऐसा सोच के मुझे पता नहीं चला। रात का बीट पुलिस आते ना, वो लोग मुझे वहाँ देख के, या इधर क्यों बैठ रहा है, चलो उठो घर जाओ, कहाँ से है, ऐसा पूछा था। मैं 1 और 2 शब्द बोला, उन्हें चले गए उठो। मैं उठ के फिर घर का रास्ता पे आना शुरू किया, बट मेरे लिए घर जाना मन नहीं था। क्यों जाना, ये रात क्या करना, जाके फिर बैठ के रात सोना, यही होते हैं, ठीक है। वैसा सोच के वहाँ से मैं डिफरेंट दूसरा रास्ता पे गया। दूसरा रास्ता पे वहाँ हॉट वाटर का टैंक होते हैं, गरम पानी, अंडरग्राउंड पे एयर कंडीशन बनाने के, वहाँ से वो सारे प्रेशर करके गरम पानी वहाँ एक टैंकर पे लगाते हैं। 1-2-3 दिन के बाद, ठंडा होने के बाद इसको छोड़ते हैं। एक टैंक होते हैं। बचपन से मुझे पता नहीं, कोई भी थोड़ा लाइफ पे कोई परेशान हो जाए तो इसका अंदर एकदम जंप करे तो फिर बचाना, आप स्विमिंग मालूम हो तो फिर पानी तो गर्म है, वो इतने बड़ा हो जाते हैं एक दिन का अंदर, एक दिन भी नहीं, फ्यू सेकेंड्स का अंदर। बाद में वो आके कोई उतार के वो डेड बॉडी लेके जा रहे हैं। बचपन से हमारा का ये सीन देखना ही डर है,
वो लोग कहते हैं यूजुअली वहाँ थोड़ा भूत प्रेत पिशाच ऐसा होते हैं। सो हम वो कभी भी वहाँ नहीं जाते हैं। सो मैंने सोच लिया आज हमारा बात कोई भी नहीं सुन रहा है, अगर वो कोई भूत होगा, प्रेत होगा, पिशाच होगा आए तो उनका भी बात करेंगे, चलो क्या होगा। सो मैं वहाँ चले गए, वो टैंक का सामने बैठ लिया। कितने बजे का बैठा मुझे पता नहीं, मैं बैठ के सोच रहा है। सो वहाँ नीचे पत्थर गित्तर छोटा मोटा वो लेके वो दूसरा इस पे लिख रहा है, कुछ ऐसा लिख रहा है। थोड़ा पत्ता है, वो पत्ता लेके छोटा छोटा टुकड़ा करके डाल रहा है। सोच रहा है, कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी नहीं देखे। क्या करना, मैं क्या करना, अभी कल से मैं क्या करना, कहाँ जाना। वो लोग मेरा बात सुनेंगे, वो इतने बड़ा लोग हैं, उम्र बड़ा है और फिजिकली वो लोग भी थोड़ा ताकतदार है, मैं तो इतने पतला हैं, मेरा क्या कर सकते। सो मैंने सोचा ये टॉयलेट्स होते हैं सारे, ये टॉयलेट सारे हम लोग ने जाके कुछ भी इस ध्वंस करे तो ख़त्म हो जाएगा। टॉयलेट ही नहीं तो कोई नहीं आएंगे, फिर कोई साफ़ ही नहीं कर सकते। सो ऐसा में विपरीत वो एक एक्सट्रीम सोच चल रहा है। मुझे थोड़ा समय के बाद पता चला ये सारे नहीं चलेगा, ये कि हो सकते, क्या हो सकते पहले बार। और मैं सोच सकती ये आखिरी बार मेरे जीवन पे मैंने सोचा ये टैंक पे हम लोग ने, मैं टैंक का वही एंड पे ऐसा बैठ रहा है, ऐसा थोड़ा टर्न करके ऐसा अंदर चल जाए तो मेरा दिल का कितने आ गए, कितने परेशान है, कितने दर्द हैं, ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो ये लेके मैं जिंदा होना बहुत मुश्किल है। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तो रिलीफ मिल जाएगा और कुछ नहीं कर सकते। सुनेंगे नहीं ये लोग, इतने शराब पीते, इतने बड़ा लोग हैं, मैं बच्चा है, मेरा बात नहीं सुनेंगे। फाइनल सोच रहे हैं ठीक है टर्न करना। वो बाहर से पानी आके वहाँ गिरते हैं एक पाइप से पानी आके इधर गिरने के समय आवाज़ आते हैं ना, ऐसा आवाज़ आ रहे हैं गिरने के समय वो। सो मैं सोचा ये पानी से पूछेंगे, हम जंप करेंगे, अगर वो हाँ बोलेंगे जंप करेंगे, अगर ना बोलेगा बाद में देखेंगे। मैं पानी से पूछा था मैं जंप करो, पानी से वही आवाज़ आया, बट मैंने सोचा ये लोग सारे छोड़ के मैं जाए तो कैसे, मैं जंप नहीं करना। सो मैं ऐसे उठा मैं ऐसे देख रहा है, पूरा अंधेरा सारे चले गया, वो सुबह हो गया, पक्षी आ रहे हैं सारे, इतने सुंदर है, इतने लाइट है, इतने रोशनी। वो समय तक 5 बजे भी हो गया होगा, मुझे पता नहीं। ये सारे ऐसा आकाश सारे देख के मैं आकाश के बताया, आप देख रहा है मैं रात पूरा इधर बैठ के कितने रो रहा है, मैं सब जगह दुनिया जाके मेरा को कितने मुश्किल है। जैसा काम करने वाला कहाँ है उनका सबका विषय बताना मेरा लिए मुश्किल है, मेरे पास इतने ताकत नहीं है। आकाश आप दूर पूरा दुनिया आप है ना, आप तो बता सकते ना लोग का, आप एटलीस्ट आप बताओ। वो पक्षी आ रहे हैं, वो पक्षी आप भी इतने बिना ऐसा विंग्स है आपका चल जाते हैं। मैं जाना तो मुझे किराया चाहिए, नहीं तो मैं बस पे नहीं जा सकते, आप भी बताओ। ऐसा बोल के वहाँ से उठ के मैं आ रहे हैं, मुझे एक अच्छा लगा, समथिंग गोइंग टू हैपन, कुछ तो हो जाएगा। इतने रोशनी इतने हो रहा है, कुछ तो हो जाएगा, दुनिया इतने खराब नहीं है, कोई ना कोई मेरा बात सुनेंगे, सिर्फ आकाश नहीं है, दुनिया लोग भी अच्छा होगा, सुनेंगे, मेरा बात सुनेंगे। ऐसा सोच के मैं बात करके मैं आ गया, घर आ गया, घर सबका देख लिया एक बार, फिर मैं घर से बाहर चले गया। मुझे पता नहीं मैं कहाँ गया, किससे मिला, फिर कब वापस आ गया। ऐसे ही लोग का मिलना एक आदत बन गया, कहाँ भी लोग काम करने वाला है। मैं कहीं भी शहर का अंदर जाएगा, बस से नीचे उतरने के बाद सफाई का करने वाला सुबह मिल जाते हैं।
वहाँ जाके उनसे पूछते हैं आप कहाँ हैं, कहाँ काम करते हैं, बस्ती कहाँ है, फिर बस्ती चल जाते हैं, उनसे थोड़ा बात करते हैं, फिर वहीं थोड़ा कहीं सोएगा, नहीं तो बस स्टैंड आएगा, बस स्टैंड सोएगा, नहीं तो रेलवे स्टेशन पे सोएगा। ऐसा कहाँ कितने बस स्टैंड, कितने रेलवे स्टेशन, कहाँ सोया, कितने साल हो गया मुझे लेक्का भी नहीं है। ऐसे ही बोल के लोग से बात। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पैसा है तो दे सकते। लोग सोचते हैं, लोग हमारे पास हमारा कुछ होते हमारा पॉकेट देखते हैं, बट मेरे पास तो कुछ नहीं है। बट मैं सिर्फ लोग का साथ ही जाके मिलेंगे, मैं बोलेंगे, सो मेरा व्यथा मेरा बाधा बताएंगे। यही काम वो दिन से आज लगातार कर तक रहे हैं। ऐसे ही चल रहा है। बेजवाड़ा जी, मैं एक तो ये आप जिस तरीके से बताया तो वो सिर्फ आपकी आंखों में नीलापन नहीं आया है ना। थोड़ा आते हैं सर। नहीं, हम लोग तो सुन के अवाक हैं आप पे, और इस देश में हज़ारों लाखों लोगों पे ये बीतता है ना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस पूरे संघर्ष और जन जागरूकता के बीच इस सफाई कर्मचारी आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? अब आंदोलन आज तक वो रजिस्टर्ड नहीं है, अभी भी वो मूवमेंट ऐसे ही है। और आंदोलन कैसे बन गए अभी मुझे पता नहीं। मतलब मैं 82 से 92 तक 90s तक ऐसे ही जा रहे हैं, मिल रहा है, बात कर रहा है, कोई मिलेंगे, कोई खाना खिलाएंगे, खाना खाएगा, ऐसा चला। 92 पे एक SR शंकरन, एक IAS रिटायर्ड ऑफिसर है जी, उनसे मुलाकात हो चुका। पॉल दिवाकर है, मेरा दोस्त है, उन्हें मुझे लेके गया। 1990 पे उन्हें एक पाद यात्रा, एक साइकिल यात्रा ऑर्गेनाइज किया पॉल दिवाकर ने। वो 1990 अंबेडकर शत जयंती बोलते हैं, मतलब सेंचुरी ईयर सेलिब्रेशन। वो समय में हम लोग ने साइकिल यात्रा किया। सो गाँव साइकिल पे जाना, 1 महीने 2 महीने गाँव पे रहना, ऐसे ही। सो इससे मैं जाने के समय में कई देखे, बाद में शंकरन सर का साथी हम दोनों गया, उनसे मिला पहले बार शंकरन सर से। शंकरन सर से मिलने के बाद शंकरन सर ने थोड़ा, उनका बहुत जानकारी है उनका ऑलरेडी, बट ये एक बताया, अनफॉर्चुनेटली मैं आज मिल रहा है आपसे, मैं अभी रिटायर्ड हो चुका। मैं कभी सर्विस पे है, वो समय आपसे नहीं मिल पाया। अगर इफ़ आई कुड, मैं अगर आपका वो समय मिला, मैं तो इमीडिएट ऑर्डर पास करेंगे, ये करो वो करो। अभी तो मेरा पास ये नहीं है, फिर भी ठीक है, अभी तो मैं फ्री है, थोड़ा तो आपका तो कभी मदद का कर सकते हैं। मैंने बोला सर आपने अच्छा विषय मालूम है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, कहाँ काम करना कैसे करना मुझे पता नहीं, आप मुझे थोड़ा मदद करो। आप एक चेयरपर्सन जैसा, वो समय मुझे प्रेसिडेंट अध्यक्ष होते हैं ये पता नहीं, चेयरपर्सन एक वर्ड मुझे मालूम है। सो चेयरपर्सन जैसा आप बन जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा सर, मैं आपका साथी काम करेगा। वो बोला मेरे को ये चेयर है, टेबल है, इस पे विश्वास नहीं है। मैं चेयरपर्सन बोल रहा है, वो तो मजाक है, चेयरपर्सन टेबल पर्सन ऐसा कुछ में नहीं है, मैं आपका साथी थोड़ा मदद करेंगे। बोला मेरा तो कुछ नहीं है, वो तो अग्री नहीं किया ना, मैं बाहर आ गया। उनका एक आदत होता है, हम बाहर जाके हम उनका घर का सामने ही लिफ्ट होते हैं, लिफ्ट से हम लोग नीचे जाने के तक वही दरवाज़ा पे इंतज़ार करते हैं, हम जाने के बाद वो दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं। सो मैं थोड़ा ऐसे ही सोच के अभी बुलाएंगे, फिर बोलेंगे मैं चेयरपर्सन बन जाएंगे, ऐसे वो नहीं किया। बाद में थोड़ा उनसे 1992 से लेके 2010 अक्टूबर 7 तारीख ही डाइड। वो ऑलमोस्ट लेकर 18 साल वो कैसे ये सफाई कर्मचारी आंदोलन का मदद किया, कहना मेरे लिए मुश्किल है। मैं पूरा जीवन पे कितने किया, इससे 2 गुण ज़्यादा इसका कैसे कैसे बना सकते। बैक साइड कभी फ्रंट पे नहीं, सार का नाम किसी का पता नहीं, सबका है पता है बेजवाड़ा विल्सन है, नहीं तो सफाई कर्मचारी आंदोलन, वो तो कंप्लीट ऐसा
मदद है। सुप्रीम कोर्ट ने उनका स्पेशल कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर फॉर द राइट टू फूड एक कैंपेन है, इसका एक कमिश्नर का अपॉइंट किया। उन्हें बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। कई संस्था उनका बनाया, बुलाया उनका मदद के लिए, वो बोला नो मैं किसी का नहीं है, मैं सिर्फ सफाई कर्मचारी आंदोलन की है, तो मेरा ताकत इतने नहीं, मैं सिर्फ सफाई कर्मचारी आंदोलन का है। 18 साल ये सफाई कर्मचारी आंदोलन का सरकार का साथी कैसे काम करना, ऑफिसर का साथी कैसे काम, लोग का साथी कैसे काम करना, ये क्रांतिकारी ग्रुप्स होते हैं उनका साथी कैसे काम करना, सारे चीज़ क्यों, तो वो बहुत रेस्पेक्टेबल पर्सन है, वो बुलाए तो सब लोग आ जाते हैं, सबका साथी बुला के वो बताते हैं हमारा बेजवाड़ा विल्सन है, वो बताएंगे। मेरा क्या मालूम है सर, मैं बोलना आप बोलो, नहीं 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 आप बात करना शुरू करो। ऐसा मेरा बोलना भी, कैसे बोलना क्या बोलना, एक टीचर जैसा नहीं सिखाया, वो बाहर अंदर कहीं बैठ के भी मुझे इतने सिखाया कैसे बताना। वो उन्हीं का वजह से वो सफाई कर्मचारी आंदोलन कार्यकर्ता का मजबूत बनाना, कार्यकर्ता का इम्पोर्टेंस देना, नेता जैसा हम कभी भी नहीं बनाना, और हमारा स्वीय कुछ बेनिफिट के लिए काम नहीं करना, इससे पैसा के लिए काम नहीं करना, इसका रजिस्ट्रेशन बना के इसका प्रॉपर्टी कार बंगला ऑफिस का दफ्तर ये सारे नहीं बनाना। ऐसा एक मॉडल तैयार करके मैंने बताया उनका, आपने चेयरपर्सन सर, उन्हें बोला वो दिन नहीं वो में कुछ नहीं है। वो 2010 अक्टूबर 7 उन्हें मरने के बाद मैंने उनका कफिन बॉक्स का सामने खड़ा के मैंने याद आया मुझे, वो बोला मैं थोड़ा मदद करेंगे, आपका साथ है, साथ है मतलब क्या होते हैं जीवन पे। यस सर शंकरन सर, मैं पहले वर्ष आप लोगों ने चूँकि लीगल प्रोसेस की का भी जिक्र आया, 2003 में आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की थी कि ड्राई लेट्रिन जो ऐसे पेट में मल होता है और उसको एक इंसान जाके इकट्ठा करता है फिर दूसरा निस्तारित करता है, इसको पूरी तरह ख़त्म किया जाए, जिसको हम मैनुअल स्कैवेंजिंग भी कहते हैं अंग्रेज़ी में। और इस पर भी बात हुई कि ये जो सीवर की सफाई के लिए, सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए लोग उतरते हैं बिना सेफ्टी गियर के उतरते हैं, उनकी जान का नुकसान होता है। जैसे हमने कोर्ट फिल्म का चैतन्य तवाणी का जिक्र किया था, वो भी इसी थीम पर है। तो इसको लेके पिटीशन हुई जिस पे 2014 में फैसला आया, जिसके हमें 5-6 प्रमुख बिंदु हैं। देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ये जो 2013 का 13 और 14 का एक्ट है लागू हो। सीवर की खतरनाक सफाई के लिए किसी मजदूर को न लगाया जाए, बिना सेफ्टी के सीवर लाइन में ना उतारा जाए। जो भी लोग हाथ से कचरे और गंदगी की सफाई करते हैं उनकी पहचान सुनिश्चित हो, उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप वगैरह की व्यवस्था। ऐसे मजदूरों को प्लॉट और घर बनाने के लिए सहयोग, परिवार के एक सदस्य को स्किल ट्रेनिंग ताकि गुजारा चला सकें। DM को निर्देश कि इन सफाई मजदूरों का पुनर्वास सुनिश्चित हो। DM की ड्यूटी की सुनिश्चित करें कोई भी हाथ से गंदगी की सफाई में मजदूर न लगे, बिना सेफ्टी के इंतजाम के सीवर लाइन में जाए तो इसे क्राइम माना जाए। अगर कोई अथॉरिटी फिर भी कानून का उल्लंघन करे तो क्रिमिनल केस दर्ज हो और अलग अलग मामलों में 1 साल से 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान हो। और इसके बाद जस्टिस रविंद्र भट्ट की अगुवाई में भी ये फैसला आया है कि 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए परिजनों को, और यदि कोई हैंडीकैप हो जाता है तो 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। तो ये तो कोर्ट के फैसले हैं जो एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आए। 2013 में मैनुअल स्कैवेंजिंग का एक्ट भी आया, द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, है ना। पर हम अभी भी देखते हैं बेजवाड़ा जी, अखबारों में अंदर के पन्ने पर एक सिंगल कॉलम की खबर होती है कि सीवर की सफाई में मजदूर उतरा और मृत, जहरीली गैस का रिसाव और मृत। यानी ये कानून बन गया है लेकिन अभी भी आंकड़ा लगातार आ रहा है ना, सैकड़ों की संख्या में। कुछ रिपोर्ट होते हैं, कुछ रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। आप चूंकि लगातार देश में घूम रहे हैं, क्या स्थिति है अभी इसको लेके? स्थिति थोड़ा बदल गया, बट वो सीवेज एंड सेप्टिक टैंक विषय पे बिल्कुल अभी कुछ भी बदल नहीं है। हमने इसका केस भी है, वो अभी 2014 पे 14 मार्च 27 जजमेंट आया। ये केस ने हमने 2003 पे दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, सो 11 साल का है जी। ये केस 2003 पे डालने के पहले
हम 1993 से लेके 2003 तक हम कई लोग ने बहुत काम किया, क्यों तो कानून 1993 पे आया, बट हम लोग ने इमीडिएट कोर्ट नहीं गया। सो शंकरन सर का पहले हमारा साथी भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया, एक के अनुराधा नाम से, और डॉक्टर दीप्ति सुकुमार और डॉक्टर वाई मोजेस, वो लोग 3 लोग, वो लोग ने एक 10 साल इस पर कानून का कैसे लागू कर सकते, ज़मीन पर जाके इसका वो प्रैक्टिकल कैसे हम कर सकते, जाके डीएम का पास, सर ये कानून है केस डालो। वो बोलते ये कानून का अनुसार केस डालना तो प्रावधान तो कोई नहीं है, नो सेक्शन इज देयर, वो कानून है सर ये। देन कई लोग ने बताया ये कानूनी है नहीं, ये स्कीम है, स्कीम के लिए ड्राफ्ट बनाया, सरकार ने बोला नहीं नहीं स्कीम नहीं चाहिए, पहले हमारे का कानून चाहिए। सो नाम बदल के वो कानून बनाया, इसलिए इसका अंदर सही ढंग से किसका कौन बाध्यकारी रहे वो बिल्कुल नहीं है। ये सारे होने के बाद 2003 पे पहले अभी हमारा रिटायर्ड जज है डॉक्टर मुरलीधर, सो ओडिशा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, सो बहुत महत्वपूर्ण जज हैं, हमारा दोस्त है उषा रामनाथन, वो 2 लोग ने स्टडी करके, कन्नाबिरान एक एडवोकेट सीनियर एडवोकेट और बालगोपाल एक हैं, और सबसे बड़ा है बोजा तारकम, वो सारे एक ड्राफ्ट तैयार किया। तैयार करने के बाद रिट पिटिशन डालने के वजह हमने सफाई कर्मचारी महिला है ना, एक नारायणम्मा है, उन्हें काम छोड़ दिया। वो कम से कम 28 ईयर्स एक ड्राई लेट्रिन पे साफ किया, वो काम छोड़ दिया, वो साइन किया। सरोज दीदी हैं, वो साफ काम कर, ऐसा 8 सफाई कर्मचारी और हम मिलके हम सारे ये दाखिल किया 2003 पे सुप्रीम कोर्ट पे पहले बार, वो हमारा मुरलीधर ने इसको दाखिल किया। मेरा लगा ये कोर्ट पे लगाया, अभी हमारा का जजमेंट आ जाएंगे। इस पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक बताना, सो वो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, ऐसा स्टेटस क्या है आपका स्टेटों पे बताने के लिए। सो हमने बताया देश पे ये महिला साफ करने के प्रथा अभी भी चालू है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस सबका नोटिस भेज दिया, सफाई कर्मचारी आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये पिटिशन है। सो वो मुरलीधर जी बाहर आ रहे हैं, सो उनसे मैं पूछा क्या होगा, सो हमारा का पता है कोर्ट जाए तो हम जीतेंगे नहीं तो हारेंगे, ये तो हियरिंग होते हैं, ये अर्जान होते हैं, ये बात मुझे पता नहीं, क्यों तो सिनेमा पे हमारा का डायरेक्ट दिखाते हैं ना, कोर्ट मतलब हमारा का सिनेमा है, इससे ज़्यादा कोर्ट कभी नहीं गया। सो मैंने सोचा जजमेंट आ जाएंगे, मुरली अभी आके बाहर बोलेंगे ये सारे गलत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जज ने उनको बुला के सबका जेल भेजेंगे, कल से सारे समाप्त हो जाएगा। मुरली बाहर आके नहीं ऐसे नहीं होते यार, ये तो लंबा प्रोसेस है, सबका नोटिस भेज दिया। मैं बोला नोटिस मतलब क्या है, नोटिस मतलब आपका राज्यों पे क्या स्थिति है, आप ये पिटिशन का जवाब। मैंने बोला हमारा का जवाब देंगे, हाँ। सो मैं वो समय वहाँ सुप्रीम कोर्ट पे चीफ जस्टिस कोर्ट से बाहर आए तो वहाँ महात्मा गांधी का स्टैचू है ना, वहाँ महात्मा गांधी जी भी बैठ के होते हैं, सारे जगह खड़ा के होते हैं, वो आराम से बैठ के। मैंने एक सल्यूट मारा, मैंने बताया ये इंडियन डेमोक्रेसी है, जुडिशियल सिस्टम है, इतने बड़ा अच्छा है, हमारा पिटिशन का भी सारे स्टेट आंसर देंगे और क्या चाहिए, इतने बड़ा है। सोच के 1 और 2 महीने के बाद आंसर आ गए। इस पे आंसर पे क्या है, सारे चीफ सेक्रेटरी आंसर दे दिया रिट पिटिशन का। उन्हें बताया हमारा राज्य पे जैसा काम बिल्कुल नहीं है, ये पिटिशन सारे झूठ है, ये लोग ने पैसा। उन्होंने कहा कि कहीं मैनुअल स्क्रैचिंग होती नहीं है, होती हाथ से मैला नहीं ढो रहा नहीं धोते हैं, टॉयलेट्स नहीं है। वो कभी था 1960 पे था, 1970 पे था, हमारा पास 15 लोग काम करते थे, उनका रिहैबिलिटेट कर चुका हम लोग ने। अभी तो ऐसा नहीं है। दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट भी वो ऐसे ही एक डाला, ये पिटिशनर कुछ पैसा के लिए कमाने के लिए ये कर रहा है, जब ऐसा कुछ नहीं होते हैं। चंडीगढ़ ने बोला हमारा मॉडल सिटी है, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड सेपरेटली विद इन ए डिज़ाइन, हमारा पास प्लान भी है, हमारा पास होते नहीं ऐसा।
कर्नाटका ने बोला हमने देश पे सबसे पहले स्टेट है, हमने ईयर ऑफ डिग्निटी 1976 पे डिक्लेयर कर दिया। हमारा पास कैसे होते हैं? फिर हमारा ये क्या बात है यार, चीफ सेक्रेटरी कैसे झूठ बोलते हैं? मुझे कई लोग झूठ बोलते हैं पता है, बट चीफ सेक्रेटरी भी झूठ बोलते हैं, वो भी चीफ जस्टिस का भी झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट का। ये बात मुझे बिल्कुल पता नहीं। पहले बार मैंने सोचा ये क्या है, ये ऑफिस रहे, वो IAS ट्रेनिंग कॉलेज जाके उनका बताना। मेरा एक बार मौका मिला, मैं IAS ट्रेनिंग कॉलेज गया मसूरी, वहाँ बताया मैं, आप लोग ने आपका ट्रेनिंग वाला का बताना, सच बात करने के, सच का अफिडेविट दाखिल करने के सिखाए तो बराबर है। वो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी करेगा नहीं करेगा ठीक बात है। वो लोग ने बोला ऐसा कौन किया? देन मैंने दिखाया, सर सारे झूठ का अफिडेविट दाखिल किया। फिर हम लोग ने फ़ोटो खींच के सुप्रीम कोर्ट का देना पड़ा, हर व्यक्ति का फ़ोटो खींचना। सर कितने मुश्किल होते हैं। फिर हम फोटो 5-10 फोटो खींच के डेटा काउंटर एफिडेविट, यस हमारा ऑफिस आके तो मैं दिखाएंगे, इतने पूरा सारे फोटोज लेके फिर देंगे। वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट आज देंगे, वो दिन ही उनसे पूछेंगे नहीं ना, आप यू आर फाइलिंग टुडे, आज इस हियरिंग आएगा 3 महीने के 4 महीने के बाद। वो आने के समय तक स्टेट गवर्नमेंट जाके ये फोटो सारे हमारा काउंटर अफिडेविट होते हैं, एविडेंस होते हैं, उनका भी कापी सारू करना पड़ता है। कापी लेके वहाँ जाके वो टॉयलेट कहाँ कहाँ, इधर एक टॉयलेट, इधर एक टॉयलेट, इधर एक टॉयलेट हम बताया, वहाँ जाके इसका डिमोलिश करके इसका फोटो खींच के वहाँ देगा। वो तो कभी था, अभी तो है ही नहीं। कब तक था वो? कम से कम 4-5 साल से नहीं है। हम बोलते हैं अरे 3 महीने के पहले ही हम फोटो खींचा। ये प्रूव करना कितने परेशान हो गया, और फोटो भी खींच के हर समय जाना। सो इधर वो उत्तराखंड पे एक है हमारा हरिद्वार का नज़दीक लश्कर एक तहसील होते हैं, वहाँ एक महिला काम करते हैं। सो उनका फ़ोटो लेके आना। सो 1 बार दिया, 2 बार दिया, कितने बार दिया? कम से कम हमने 11 बार उनका फ़ोटो लेके सुप्रीम कोर्ट का देना पड़ा। सो फोटो खींचना इतने आप कई लोग होते हैं, वो जज का तो फोटो चाहिए जज बोलते हैं। जज तो बड़ा आदमी है, उनसे हम लोग कमेंट नहीं करना, बट जज का दिमाग कैसे चलते हैं मुझे पता नहीं। फ़ोटो सफाई का मल उठाने के फ़ोटो खींचना इतने सिंपल नहीं होते हैं। हम जाते हैं वहाँ फ़ोटो पकड़ के वहाँ करते हैं, वो आके वैसा नीचे डालते हैं। मैं उनसे बोलना पड़ता है, दीदी इतने जल्दी नहीं डालना। आपका पता है एक बार ऐसा काम करने के देखना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए सारे छोड़ के इधर आए। तो ये जज बोलते हैं फोटो खींच के आ जाओ, फिर एक बार खींचो तो वो डालेंगे, नीचे गिरे तो फोटो पे नहीं आते हैं, पूरा चाहिए उनका सीन। ऐसा 11 बार लाल के लेके दिखाए तो क्या कुछ भी नहीं। हम सारे गया, वो लोग भी आ गया, काम करने वाला वो महिला भी आ गया, उनका पास आधार कार्ड कुछ आइडेंटिटी नहीं है। वो समय सुप्रीम कोर्ट अंदर थोड़ा तो ठीक है, बिना आइडेंटिटी कार्ड भी एक डिक्लेरेशन सेल्फ डिक्लेरेशन अंदर छोड़ दिया। हम सारे अंदर चले गया कोर्ट पे, वो बोला ये कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोला? पिटिशनर होगा, ये रेस्पोंडेंट होगा, उनका जेल भेजेंगे नेक्स्ट। सो वो लोग ने अगर इधर नहीं आए तो मैं काम कर रहा है नहीं बोले तो मैं जेल जाना पड़ते हैं। सो वो लोग ने सारे महिला सुप्रीम कोर्ट आ गया, दिसंबर पे है। सारे लोग आके इतने ठंडा है, वो सारे बीमारी ऐसे भी आ गया। 2 बजे के आया हमारा नंबर, सो अंदर चले गया। देन वो DM ऐसा है, वो जज शुरू कर दिया। वो जस्टिस वो स्वतंत्र कुमार है, सो वही सारे पूछा था। ये कंटेम्प्ट पिटिशन है, कोर्ट केस का अंदर अनदर केस है कंटेम्प्ट पिटिशन। सो वो सारे देख लिया। सारे देखने के बाद उनका पता चला, प्रूव हो गया। वो देख के ये जेंटलमैन हाउ ओल्ड आर यू? वो DM ने इतने पसीना है, वो बोल रहा है मेरा उम्र इतने है, कितने साल से हैं इतने। वो क्या, आई एम नॉट पनिशिंग यू, आपका 1 महीने समय दे रहा है, आप जाके अभी सारा ठीक ठाक से काम करो। वो बोल दिया उनका, इंग्लिश पे ही वो बोल दिया वो बात, उन्हें चले गया। आज तक वो टॉयलेट ऐसे ही है। ख़त्म हो गया हियरिंग, कोर्ट हॉल सारे प्रेस फुल आ गया वो दिन। सो हम बाहर आ रहे हैं, वो सारे दीदी है ना, वो मेरे साथ ही आए ना विटनेस के लिए गवाह देने,
वो लोग ने मुझे कुर्ता पकड़ के खींच रहा है पीछे से, मैं आगे बाहर आने के, वो खींच रहा है। मैं तो टर्न करके क्या दीदी क्या हुआ मैं क्या बोलो मैं उनका। ये जुडिशियरी सिस्टम ऐसा है, इधर कुछ नहीं होगा, किसी का पनिशमेंट नहीं दिया, कुछ भी नहीं हो, मैं क्या बोलो। मैं जस्ट रोना शुरू कर दिया। वो बोला बेटा कोई बात नहीं, और भी आएंगे, कहीं कहीं बुलाए तो आ जाते हैं। ये स्पिरिट है सफाई कर्मचारी महिला का। उन्हीं का वजह से ये सफाई कर्मचारी आंदोलन आज इतने जिंदा है, इतने लड़ रहा है हर जगह। कोई बात नहीं बेटा। अभी वो आपने क्या पूछा, मैं दूसरा बोल दिया। नहीं, मैं तो वही जानना चाह रहा था कि लीगल प्रोसेस कैसा रहा। लीगल पे वो दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। जजमेंट आने के बाद फिर हम लोग ने सोचा था अभी तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना, बिल्कुल हो जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का कॉपी कई राज्य का नहीं गया, ये बड़ा प्रॉब्लम है। और सुप्रीम कोर्ट ये आदेश आने के 2014 पे हमने बोल दिया हमारा का बराबर है, आपने जजमेंट दो। वो तो नहीं दिया, हमने पूछ लिया हमारा को और इससे ज़्यादा इंसाफ नहीं चाहिए, बराबर हो गया आपका इंसाफ, हमारा का कुछ तो ख़त्म करो केस। क्यों तो हर बार फोटो लेके देना पड़ते हैं। इसका पहले 2010 पे अनदर चीफ जस्टिस हैं, वो क्या किया पता है, उन्हें ये केस है ना हमारा केस, वो बताया सारे देश पे कितने टॉयलेट है सारे फोटोज लेके आना। जज ऐसा होते हैं ये देश पे। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का बात कर रहे हैं, मैं उन्हें बताया। हमने बताया पिटिशनर है, छोटा है, संस्था है, वो देश भर कैसे जाए। इट इज एन ए प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पिटिशनर टू प्रूव दैट देयर इज अ मैनुअल स्कैवेंजिंग एनीवेयर इन इंडिया। ऑर्डर पास कर दिया। वो लेके हमने बाहर आके कहाँ पूरा 18 महीने घूम के पूरा देश पे 18 महीने मतलब 18 महीने मतलब एक दिन का 24 घंटा होते, इस पे कम से कम 20 घंटा काम किया कार्यकर्ता सारे। 18 कंप्लीट जाके सारे करके सारे राज्यों पे 356 डिस्ट्रिक्ट का डेटा कलेक्ट करके उनका सबमिट कर दिया। इतने बड़ा डेटा वो सारे देखने के बाद वो जज ने, सुप्रीम कोर्ट जज क्या बोला, ने बोला व्हाट इज दिस, मतलब 18 महीने हो गए ना, वो सार का तो वो सारे याद भी नहीं है। सो बीच में 2-3 बार आया, क्या हो रहा है, हमने टाइम लिया और भी समय चाहिए। 18 महीने के बाद वो सारे देखे, सर दिस इज द पिटिशन। वो वहाँ एक कोर्ट मास्टर्स होते हैं, वो ब्रीफ करते हैं। सो ये एविडेंस है, ये सारे वहाँ रख दिया। वो एक पेज टर्न किया, 2 पेज बाद में फोटो आ गया। फोटो ऐसा देखा, व्हाट इज दिस। वो लोग ने बोला है व्हाट आर यू थिंकिंग, डू यू थिंक दैट सुप्रीम कोर्ट हैज अ टाइम टू सी ऑल दिस टॉयलेट्स एंड फोटोज, व्हाट इज दिस हैपनिंग हियर, टेक दिस। सो वो नीचे आ गया। बाद में बोला नो वी डोंट हैव अ टाइम, यू ट्रांसफर दिस केस टू द हाई कोर्ट्स, लेट द हाई कोर्ट मॉनिटर दिस केस। बाहर आके मैं पूछा क्या होगा। सो एडवोकेट ने बोला कोर्ट हाई कोर्ट का गया। विच हाई कोर्ट का गया, सारे हाई कोर्ट का गया। सारे हाई कोर्ट कहाँ है, 24, 25, 23 हाई कोर्ट्स है ये देश का अंदर। वो हाई कोर्ट्स कहाँ है भी मुझे पता नहीं। राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर पे है, उड़ीसा का हाई कोर्ट कटक पे है, उत्तराखंड का हाई कोर्ट वो देहरादून पे नहीं है, वो नैनीताल पे है। ऐसा कहाँ है पता कर, मध्य प्रदेश का जबलपुर पे है, पता करने के हमारा का इतने समय लगा। सो क्यों मैं ये बता रहे, ये इंसाफ के लिए कोई गरीबी एक सफाई कर्मचारी अनपढ़ महिला सुप्रीम कोर्ट आए तो द वे द हाउ द जजेस और द कोर्ट सिस्टम इज बिहेविंग, इतने मुश्किल के बाद ये जजमेंट आया। सो हमने बोला नमस्कार, हमारा जजमेंट का क्या होगा वो करो। सो ये होने के बाद ये जजमेंट आया, थोड़ा विश्वास बढ़ गया, फिर दोबारा जाएंगे। सो लोग के पास जाके सारे देखे तो नो स्टेट गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं बोला हाँ पता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जाके ये तो क्यों नहीं जा रहे हैं, फिर सेक्रेटरी ने सबका भेजा, फिर वहाँ जाके सारे करे तो कितने लोग मर चुका,
इसका लेखा भी तैयार करना आदेश पे है। दे हैव टू काउंट 1993 से लेके 2014 तक कितने लोग मर चुका, उनका सबका भी वो 10 लाख रुपया देना। कितने लोग मर चुका पता होना चाहिए, तो उनका पास किसी के पास डेटा नहीं। वी रिटर्न ए लेटर, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, वो बोल रहे हमारे पास सफाई कर्मचारी इसका डेटा नहीं है। नो, सीवेज सेप्टिक टैंक डेथ है, इसका तो डेटा नहीं। ये तो अगर मर्डर पे केस पे डाले तो हमारे पास आते, नहीं तो नहीं है हमारे पास, ये मेरे पास नहीं है। सबसे पूछा था हर डिपार्टमेंट, किसी के पास डेटा नहीं। फिर कैसे मिलेगा कंपनसेशन? फिर हम एक बस यात्रा निकला, भीम यात्रा, 125 दिन देश भर डेटा कलेक्ट किया। वो समय हम डेटा कलेक्ट 1760 डेटा, वो डेटा सबमिट किया। क्या कुछ नहीं होते हैं। यही मैं कहना इधर, ये देश पे आपने एक छोटा चेंज होने के भी बहुत मेहनत करना पड़ते हैं। हमारा कोर्ट्स ठीक है, लोग ठीक हैं, ब्यूरोक्रेसी ठीक है, सब ठीक बोलते हैं, बट आपका आखिरी पे सबसे कोई गरीबी है और आदिवासी हैं, दलित हैं और महिला हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनका पास वो कोई भी स्कीम पहुंचाना बहुत कठिन मुश्किल हो रहा है। स्कीम नहीं जाते हैं, जजमेंट का कोई भी किसी का पता नहीं। सो नो पनिशमेंट। 1993 पे कानून आया, 2013 पे फिर दोबारा नया कानून आया, अभी वी आर इन 2023 पे है। 20 साल कम से कम ये देश का अंदर कहीं भी एक जगह एक पुलिस स्टेशन पे एक केस डाला क्या? नहीं, केस डाला अभी वो 5 दिन के अंदर कॉन्ट्रैक्टर के पास जाके फिर केस वापस विड्रॉवल। नो प्रोसिक्यूशन, नो पनिशमेंट। एक ही कानून है 20 साल ये देश के अंदर, आज तक एक ही पनिशमेंट नहीं है। सो हमारा कानून होगा, हमारा जजेस होगा, हमारा ब्यूरोक्रेसी होगा, सारे इतने कमज़ोर हो जाते हैं। ये देश का नागरिक सबसे इम्पॉर्टेंट नागरिक है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, उनका इंसाफ देने के विषय पे ये सबसे मैं हमेशा बताते हैं। ये देश का लोकतंत्र बढ़ाना चाहिए तो उनका पहले ये देश का स्वतंत्र का फल है, उनका मिलना पड़ता है। बेजवाड़ा जी, हम लोग इस साल का जब बजट देख रहे थे तो निर्मला सीतारामन जो वित्त मंत्री हैं, उनका एक ऐलान आया। सरकार की स्कीम है जिसको नमस्ते कहा गया, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, और इसमें कहा गया कि 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्यों के भी कई इस तरह के अनाउंसमेंट आए, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, फरवरी 2019 में उन्होंने कहा कि हम मशीनों से सीवर साफ़ करेंगे 200 मशीनों के साथ। पर केंद्र का आंकड़ा है कि 2018-2022 के बीच सिर्फ दिल्ली में ही सीवर और सेप्टिक टैंक में घुसने के कारण 33 लोगों की मौत हुई। स्कीम अनाउंस हो रही हैं, कानून बन रहे हैं, ज़मीन पे क्या कुछ बदलाव है या अभी बहुत लिप सर्विस ज़्यादा है, अनाउंसमेंट ज़्यादा है? एक चीज़। दूसरी चीज़, जब सेप्टिक टैंक में उतरने के चलते किसी मजदूर की मृत्यु होती है, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि आपने खुद कहा कि NCRB उसको रजिस्टर ही वैसे नहीं कर रहा है ना, कि ये डेथ कैसे हुई। कोई लिख देगा कि साहब नशे की हालत में, हाँ वही ज़्यादा से ज़्यादा है ना, वैसे लिख देंगे कि नशे की हालत में ऐसे हो गए। क्या होता है? ये कई अनाउंसमेंट हैं। एक अभी हमारा देश पे एक आदत भी हो गया, अनाउंसमेंट एक ग्रैंड अनाउंसमेंट होते हैं, बहुत गंभीर अनाउंसमेंट होते हैं। लाइक इसका ये आप कुछ भी नाम रख सकते, बट इसका नमस्ते नाम रख के नेशनल, ये सारे मैकेनाइज्ड नमस्ते, इतने बहुत अच्छा कैची वर्ड लगाते हैं। बट सच पे वो मिशन तैयार करना ना, ये काम पे अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, कोई राज्य सरकार होगा, एक भी कार्रवाई नहीं लिया। सो सब लोग बोलते हैं मैकेनाइज्ड क्लीनिंग होना चाहिए, होना बिल्कुल ज़रूरी है, बट मैकेनाइज का मिशन तो चाहिए। उसके लिए आप बजट दें, मशीनें दें, मैंडेटरी करें, करो, वो तो बिल्कुल नहीं है। अभी कई मिशंस होते हैं, वो पूरा तरफ से साफ करने वाला मिशन आज तक हमारा देश पे नहीं है। हमारा देश इतने 75 साल हो गया आज़ादी के बाद, आज का तारीख पे हमारा गट्टर साफ करने के हमारा पास एक मिशन भी हम तैयार नहीं किया। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हम चांद का बात करते हैं, बट ये विषय पे हमारा पास नहीं है।
और चांद का जाने के हमने एक मिशन तैयार किया, इसरो है। इसका पैसा कौन? प्राइवेट वाला करते हैं, सरकार नहीं देते हैं। करोड़ करोड़ रुपया पैसा आपने इन्वेस्ट करते हैं इसरो साइंटिस्ट के लिए, इसरो का परिशोधन के लिए, शोधन के लिए। बट गट्टर पे अंदर जाके 10 फीट का अंदर कैसे साफ करना, एक मिशन का सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 रुपया दिया क्या? वो एक्सपेक्ट करते हैं IIT, नहीं तो एक प्राइवेट पार्टी, एक प्राइवेट कंपनी एक मिशन तैयार करो, आके ये टट्टी साफ करो, हम पैसा नहीं देंगे। उनका बहुत अच्छा जानते हैं टेक्नोलॉजी ये देश का अंदर है। अडाप्टेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। कैसे अंदर जाना, अंदर जाने के बाद वो मशीन ऐसा टर्न करना, राउंड करना, कुछ करना, टेक्नोलॉजी का अडाप्ट करना पड़ता है। वो कैसे टर्न करना हमारा देश पे सारे साइंटिस्ट का, इंजीनियर का, सबका जानते हैं। बट अडाप्टेशन के लिए इन्वेस्टमेंट पैसा जरूरत पड़ते हैं। अब पैसा जरूरत इन्वेस्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में प्राइवेट वाला का बताए तो मैंने ये तैयार किया ये मशीन, इसका इस्तेमाल करो। वो करोड़ करोड़ लोग ऐसा आ जाते हैं, लाख लाख लोग, मैं इन्वेस्ट करता हूँ। क्यों है? तो वहाँ पैसा मिलते हैं वापस, रिसर्च करने के पैसा नहीं मिलते हैं। सो हम लोग सैटेलाइट भेज के हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किया। 1G 2G 3G 4G 5G सारे होने के बाद अभी स्पेक्ट्रम आप एक्शन लिए तो आते हैं खरीदने के, बट सैटेलाइट तो वो नहीं करेंगे। ये सबका जानते हैं, ये तो बड़ा रैकेट साइंस नहीं है। मेरा जैसा अनपढ़ लोग का पता हो गया, सरकार का क्यों पता नहीं। और ये साल 96 लोग अभी मर चुका गट्टर सीवर का अंदर और सेप्टिक टैंक का अंदर, 96। और हमारा पास डेटा है 2360 लोग ऐसा गट्टर के अंदर मरा, उनका फाइल्स हमारा पास है। हमारा देश पे कोई युद्ध पे होगा, कोई आतंकवाद से होगा, कहीं भी इतने लोग नहीं मरा। फिर आपने इसका इतना अटेंशन देते, इसको क्यों नहीं देते हैं? मतलब हमारा माइंड पे कहीं ना कहीं है। ये तो सफाई कर्मचारी हैं, उनका पैदाशी इसी का है, वो मर जाए तो मेरा तो कोई मतलब नहीं है, यही होगा। अगर वो नहीं है तो क्यों? एक बयान आया 96 लोग ये साल से मर चुका। वो मिनिस्टर पार्लियामेंट पे बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंज से कोई भी नहीं मरा। कौन बता रहा है मैनुअल स्कैवेंज मतलब क्या है, ये क्या है? ये रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन नहीं है। ये देश का नागरिक का जान निकाल रहा है, उनका मार डाल रहा है। इसका कैसे हम लोग ने रुकेंगे, रुकावट कैसे हो सकते, ये विषय पे मंत्री कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं प्रधानमंत्री बोलेंगे, क्यों तो इतने बड़ा समस्या गंभीर है। क्यों तो 2000 लाख रुपया, 2 लाख हजार रुपया, 2 लाख करोड़, एग्जैक्टली 2 लाख करोड़ स्वच्छ भारत का खर्च किया हम लोग ने। गटर का साफ करने वाला का, मशीन का मैकेनाइज करने के कितने 100 करोड़ पिछले साल भी फाइनेंस मिनिस्टर वही बोला, ये साल भी वही बोल रहा है। सच क्या है? देयर इज एन स्कीम, एक हुआ है, एक स्कीम है सफाई कर्मचारी का पुनर्वास के लिए, रिहैबिलिटेशन स्कीम, नेशनल स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। वो स्कीम SRMS कहते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म पे। वो स्कीम का कम से कम पहले से 2010 वो समय 570 करोड़ 200 करोड़ ऐसा है। अभी 5 साल से कितने हैं? 5 करोड़। ये साल का बजट कितना है? 0 है, 1 पैसा भी नहीं है रिहैबिलिटेशन का। सो हम बोलते हैं एक है, करते दूसरा है। सो हम दिल खोल के हम ये सफाई कर्मचारी का सबका ये पीड़न से बाहर आने के क्या हमारा एक्शन प्लान है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सीवेज एंड सेप्टिक टैंक का बात हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ सफाई कर्मचारी का बात नहीं है। 140 करोड़ आबादी सबका बात है, ये सबका टॉयलेट है। सो ये बात क्यों इतने सीरियस नहीं ले रहा है? बेजवाड़ा जी, आप इतने दशकों से चाहे डेटा कलेक्ट करना हो, जन जागरूकता करना हो, कोर्ट में पिटीशन करना हो, ये जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, ये इनकी मंत्रालय आपको रीच आउट करते हैं जब पॉलिसी बनाते हैं या इम्प्लीमेंटेशन दिक्कत आती है, कुछ आपसे सलाह लेते हैं?
हाँ, मैं स्काई कमेटी पे भी थी पहले, अभी नहीं है, बट कभी कभी उनका ज़रूरत पड़े तो वो सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे मेरा चिट्ठी लिखते हैं, मुझे बुला के पूछते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन का आने के समय नहीं करते हैं। सो मैं इम्पॉर्टेंट बात ये है, अभी हम लोग इतने साल, कम से कम अभी 1982 मतलब अभी 40 साल हो गया। अभी भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, फ्यू पार्ट्स ऑफ द उत्तराखंड, वो ड्राई लेट्रिन साफ करने का महिला आज भी सुबह साफ किया। हम क्या बात कर रहे हैं, क्यों करना, हम कहाँ है? आप जब ये बता रहे हैं तो मुझे वो भाषा सिंह की जो किताब है अदृश्य भारत, जिसमें वो आपके साथ गई थी 2010 में, कि जम्मू कश्मीर में सबसे कम सीवेज सिस्टम है और किस तरीके से ये ड्राई लेट्रिन उठाने के लिए, और उसी क्रम में हम लोगों को अध्ययन के दौरान ये भी पता चला कि सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, इस्लाम में और दूसरे धर्मों में भी ये महादलित समुदाय हैं जो मल को उठाने का काम करते हैं। कहीं पे उनको लाल बेगी कहा जाता है, कहीं पे कुछ और कहा जाता है। वो अदृश्य भारत किताब पे ही वो जिक्र किया वो भाषा सिंह ने वेरी क्लियरली। ये धर्म बदलने के बाद वो लोग काम से, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी धर्म होगा, कोई भी भाषा होगा, वो दलित समुदाय का लोग ही होते हैं, और इससे सबसे ज्यादा कम से कम पैसा मिलते हैं वहाँ महिला होते हैं, थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलेगा पुरुष होते हैं। सो ये जाति और पितृसत्ता आधारित एक पेशा है। सो इसका हम लोग ने पूरा समझना, इससे बाहर आना चाहिए। तो एक विचारधारा और ये सारे पितृसत्ता जाति, इसका कैसे ख़त्म करना, बाबा साहेब अम्बेडकर का एक विचारधारा है, वैसा कैसे देख सकती ये दुनिया का, समाज का, पर्टिकुलरली इंडियन सोसाइटी का ज़रूरत है। मैं जनता के सवाल पूछूंगा, पर उससे पहले आप लोगों के सवाल। सर, साल 2023 ही चल रहा है और इस साल मैं 4 राज्य गई। कर्नाटका, जिस राज्य से आप हैं, और जिस कोलार गोल्ड फील्ड की आप बात करें, मैं वहाँ भी पहुँची थी। आप जिन लोगों की बात करें, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई। फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वो आदिवासी बेल्ट तक गए। मध्य प्रदेश में मुझे याद है बैगा जनजाति की एक महिला थी जिनसे मैंने बात की, जिन्होंने ललन टॉप के कैमरे पे ये बात बोली, क्योंकि मैं इस जाति से आती हूँ और मैं सरपंच हूँ, इसलिए मेरी जाति की वजह से कोई मुझे सरपंच मानने तैयार नहीं है। लेकिन 2023 में जब हम पॉलिटिक्स या इलेक्शन कवर करते हैं तो हम उन पार्टीज़ को भी देखते हैं जो दलित राजनीति को या दलितों के मुद्दे को बहुत सीरियसली उठाती है। इतने सालों में उन पार्टियों ने क्या काम किया? उन पार्टियों ने मैनुअल स्कैवेजिंग के मुद्दे को किस तरह से देखा और उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट इशू है? ये मुद्दा है, गंभीर है, और सारे लोग करना, और दलित का संबंधित और लीडरशिप पे होगा कोई पार्टियां हैं, वो भी इस पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और उत्तर प्रदेश पे कई समय कुछ काम तो हो चुका, बट पूरा काम इतने फोकस से वो लोग भी नहीं कर पाया। इसका भी वो एक बार वो पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं, वो कैसे नेक्स्ट इलेक्शन पे जीतना, यही इसी पे ध्यान होते हैं। सो एक सामाजिक रूप से, एक राजनीतिक से एक आंसर लेने के वो कोशिश नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। ये इसी कारण से ये जाति का विषय पे वो लोग भी ज़्यादा नहीं बात करते हैं। कोई सरपंच होने के बाद भी उनका वो सीट पे बिठाना भी उनका ताकत नहीं होते हैं। ये क्या लोकतंत्र होते हैं? ये विषय पे क्यों चर्चा नहीं होते हैं? सो हमारा पार्लियामेंट भी इसका एक सीरियसली लेना। वो लोग भी आर्टिकल 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे है, अनटचेबिलिटी अबॉलिश हो गया, बट क्यों होते हैं? ये करना पड़ेगा। और मैं नहीं सोचेंगे वो दलित राजनीतिक पार्टी है इसलिए वो बिल्कुल वो ही करना, ऐसा नहीं है। सारे लोग मिला के भी करना, बट उनका थोड़ा जिम्मेदारी ज़्यादा है, मानते हैं। मैं सर, आपने बताया हम लोग को अपना, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है और उसके आगे जैसा भी, अभी आपने एक बात बोली कि मतलब इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है क्योंकि हम लोग के लिए ये डेवलपमेंट इंडिकेटर का कोई सूचकांक या कोई संकेतक, कोई इंडिकेटर नहीं है ये जिसमें गिना जाता है। फिर आपने कहा कि लोग भी इस पर बात नहीं करते हैं। आपने उस टैंक पर बैठ के आसमान से बोला था कि काश ये हकीकत बदल जाए। वो हकीकत तो अभी हमारे सामने बजाती हुई वैसी ही है। इसका जो सबसे मुख्य कारण है कि ये कभी भी
राजनीतिक विमर्श का या किसी भी मुद्दा नहीं बनती है, उसका आप क्या मतलब एक कारण देखते हैं, ये आप बताएं, फिर मैं कुछ फॉलो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है इधर, जाति का अंदर उपजाति भी एक है, ये सच्चाई है ये देश का अंदर। कभी ये देश पे हम डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, कई चीज़ों पे बात करने के समय अगर हम लोग ने जाति का पहचान ही नहीं करे तो हम कभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। सो इस पे उपजाति है ये काम करने वाला, पर्टिकुलरली इधर नॉर्थ इंडिया पे हैं, वाल्मीकि, डोम, दोमार, दानुक, लाल बेगी, हेला और अरुंधतियार एंड मादिगा, थोड़ा माला, रेडली प्रीडोमिनेंटली इन आंध्र प्रदेश, तोटी इन तमिलनाडु और ऐसा अन्य जाति, वातल जम्मू कश्मीर, ये लोग होते हैं। संख्या पे वो लोग भी थोड़ा कम है, विद इन द दलित्स उनका संख्या बहुत कम है। वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे कहीं भी वो पॉलिटिकली वो इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित नहीं कर पाएंगे। दूसरा है ये कम से कम इतने 1000 साल से ये काम पे है, ये पेशा पे है, वो थोड़ा एक न्यूनता भी है, वो डायरेक्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे भी ज़्यादा शामिल नहीं है। इलेक्शन का आके वोट डाल के जाना ही बड़ा बात है, नहीं आए तो भी वो भी हो सकती। सो ना पीपल्स रिप्रेजेंटेशन वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये समाज का कोई बड़ा मंत्री नहीं है, बड़ा लीडर नहीं है, इसका एक यूनियन, एक संगठित यूनियन ऐसा नहीं है। इसी कारण से ये मुद्दा कभी भी नहीं बनाएंगे। ये एक सामाजिक रूप से ऐसा बोलने की समस्या नहीं है, इट इज़ एन ए पॉलिटिकल इश्यू। इंडियन पॉलिटिक्स मस्ट फाइंड द सॉल्यूशन ना। सो ये तो सामाजिक रूप से ये तो एक बड़ा सामाजिक दुराचार है, एक स्टेटमेंट दे के ख़त्म करने के बात नहीं है। एक राजनैतिक रूप से इसका एक सॉल्यूशन निकालना पड़ते हैं। ये सरकार ने ये विषय पे राजनैतिक इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर है। दूसरा है विचारधारा भी है, कोई सोचेगा ये काम करे तो बहुत अच्छा है। लाइक एग्जाम्पल आपने सोचेंगे ये काम एक आध्यात्मिक संतुष्ट मिल जाएगा, ऐसा सोचे तो संतुष्ट और ज़्यादा मिल जाओ, सो बाहर क्यों आना। सो हम लोग ने कुछ गलती होगा, इस पे कोई हम लोग ने विचार करना, बहस करना जरूरी नहीं है, बट ये विचार से हम लोग ने बाहर आके सावधान से, वो लोग भी ये देश का नागरिक है, सारे नागरिक बराबर होना ये संविधान ने दिया आदेश है, इसका हम लोग लेके जाए तो बाहर बिल्कुल आ सकते। इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, करना चाहिए तो, बट इसका फोकस नहीं होता है। क्यों है तो संख्या से, रिप्रेजेंटेशन से, राजनीतिक इच्छा से, तीनों से बहुत कमज़ोर है। सर ये 2014 में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये रेडिकेट कर दिया गया है। अभी तक इसमें कभी ऐसा कोई प्रोसिक्यूट भी किया? इतनी डेथ हुई है, अभी तक कोई प्रोसिक्यूशन भी हुआ है अभी आज तक? नहीं सर, प्रोसिक्यूशन कहीं भी नहीं हुआ आज तक, और कोई मौत हो जाएगा वो समय, वो हमारा सौरभ जी बताया वैसा, एक सिंगल कॉलम से कोई कॉन्ट्रैक्टर का अरेस्ट करे तो एक डबल कॉलम हो सकती, बट उनका केस डालेगा, अरेस्ट करेगा एक दिन, नेक्स्ट डे उनका छोड़ेंगे, फिर चार्जशीट तक नहीं जाएगा। आज तक नहीं गया, आज तक कोई इस पे कार्रवाई, कोई जेल नहीं। सो सारे हम भी सोचते हैं ना, वो तो कैसे भी वो मर चुका, अभी उनका जेल भेजो तो क्या होगा। सो हम ठीक ठाक से नहीं सोचना, ये आदत हो गया हमारा का। क्यों है तो वो मर चुका, वो सफाई कर्मचारी है, उनका लिए कॉन्ट्रैक्टर का क्यों भेजना। सो वी आर नॉट रियली थिंकिंग इन फ्रंट ऑफ द लॉ, हम सारे समान है, ये हमारा कॉन्सेप्ट पे नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि तीनों फेल कर रहे हैं, जुडिशरी और एग्जीक्यूशन, और तीनों हम फेल कर पा रहे हैं इसमें। मतलब जुडिशियरी भाषण दे रहा है, ये तो अपमान है, इट इज़ इनह्यूमन है, इट शुड नॉट कंटिन्यू, ऐसा आदेश देते हैं। कई केसों पे सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट्स होगा, अलग जैसे भी आदेश देते, मालूम है उनका, बट वो नहीं लिख रहा है। और पार्लियामेंट भी है, हर पार्लियामेंट सेशन पे कम से कम 2 और 3 सवाल आ रहे हैं, हम सबका बता रहे हैं, हर पार्लियामेंटेरियन का बता रहे हैं, हर कितने लोग मर चुका, बट कुछ नहीं होते हैं। सो इसलिए हमने इसका एक बड़ा प्रोटेस्ट इधर आया,
वो सारे महिला उनका किसका उनका रिश्तेदार उनका परिवार लोग मर चुका, वो सारे आना। सो पुलिस बोलते आप परमिशन नहीं देंगे। सो हमने बोला इसका परमिशन का ज़रूरत क्या है, सरकार से बात करना आया, 2 मिनट आधा घंटा बात करेंगे वो चल जाएगा। वो बोला नहीं होगा। सो अभी वो लोग ने क्या कर रहा है, देश भर लास्ट ईयर 2022 में 11 तारीख से लेके आज तक 10-15 महिला एक एक शहर के अंदर बाहर आके हमें मारना बंद करो बता रहा है। ये तो संघर्ष तो चल रहा है, वो लोग खुद आ रहे हैं क्यों, तो उनका डर है अगर हम लोग ये नहीं करें तो फिर हमारा कोई ना कोई यंगस्टर्स जा रहा है। कितने लोग मर रहा है, उनका एज ग्रुप भी हम देख रहे हैं, 18 उम्र से लेके 60 तक सारे लोग हैं। सो क्यों ऐसा नागरिक मरने के बाद भी सरकार इतने खामोश है, और पार्लियामेंट पे भी चर्चा होते हैं, ठीक ठाक से नहीं होते हैं। सर नमस्कार। सर जैसा आपने बताया था कि जब आप हाई कोर्ट गए थे तो ज़्यादातर राज्यों ने या सभी राज्यों ने स्वीकार नहीं किया था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर हमारी इतनी बुरी हालत है। लेकिन अगर मैं ऑन ग्राउंड पूछूं तो सबसे अच्छा काम कौन सा राज्य कर रहा है, उससे बाकी राज्य क्या शिक्षा ले सकते हैं अगर राज्य स्तर पे बोले, और कहाँ पे सबसे बुरी स्थिति है ग्राउंड लेवल पे? यूपी, एमपी, बिहार और जम्मू कश्मीर, झारखंड, ये राज्यों पे हाई स्थिति। एक जगह होए तो भी एक महिला एक बार ऐसा तट्टी उठाए तो भी ये वर्स्ट सिचुएशन ही है। सो ये नंबर से नहीं होते हैं, बट अभी भी है। हरियाणा, पंजाब, ये हमने पहले बताया साउथ इंडिया पे कई जगह ऐसा उठाने का काम बंद हो गया, बट लोग ने बोला वो साउथ इंडिया पे हो सकती, दूसरा जगह नहीं है। बट हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सारे जगह सारे लोग ने काम छोड़ दिया। वो टॉयलेट है वो खुद जाके वो तोड़ लिया। सो संघर्ष करने तो बिल्कुल फलित तो हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं बदला, देयर इज सो मच चेंज तो है। बट अभी मैं बता रही ये 4 राज्य 5 राज्य हैं, वहाँ अभी भी हैं क्यों, तो वहाँ का सरकार ने इस पर एक कठिन निर्णय नहीं ले रहा है। ये तो ख़त्म होना ऐसा नहीं, अभी वो नहीं है बोले तो कहाँ ख़त्म करेगा, यही समस्या है। अब सर चूँकि भेदभाव वाले तजुर्बे आपके रहे हैं, उससे जुड़ा एक सवाल है। कई लोग ये क्लेम करते हैं कि शहरों में और जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उसमें कम से कम भेदभाव की भावना अब कम हो गई है, और उसका काउंटर दलील अम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़े कुछ लोग ये कहते हैं कि वो भावना कम नहीं हुई है, शायद वो उसने रीशेप कर लिया है, दूसरे तरीके से आकार ले लिया है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जाति पूरा ख़त्म नहीं हुआ, ये विषय पे चर्चा करना भी जरूरी नहीं, क्यों तो सब लोग, कितने लोग अभी हम इधर है, कितने लोग देख रहे हैं, सबका जानते हैं, उनको खुद उनका नाम से ही उनका टाइटल होते हैं। सो वो कहते हैं मेरे पास अभी जाति नहीं है, नाम से ही होते हैं। दूसरा है भेदभाव है, हर जगह होते हैं। एक है सुप्रीमसी है, हम थोड़ा बड़ा जात है, वो थोड़ा नीचे जाती है। ये बात वो बात है ना, बड़ा छोटा कब तक जिंदा होते हैं, भेदभाव का वही एक बड़ा मतलब वही है ना। बड़ा मतलब कौन बड़ा कौन छोटा, सारे एक ही हैं। सो आप कभी फील करते हैं मैं आई एम फलाना कास्ट है, प्राउड करते हैं, थोड़ा गर्व होते हैं, मतलब आप दूसरा का कम देख रहा है। वो कॉलेज पे है, यूनिवर्सिटी पे है, स्कूल पे है, बस स्टैंड पे है, हर जगह होते हैं। हम इसका एक तरीका से पूरा इंडिया हम एक बड़ा कैंपेन चलाना पड़ते हैं। ये एक जाति और पितृसत्ता है, ये दोनों बड़ा 2 दुश्मन है ये हमारा देश का। सर एक बहुत छोटा सा सवाल है। 90 बरस पहले से इस देश में एक डिबेट चली कि साहब सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, जिसके से पूना पैक्ट भी बना, पूना पैक्ट जिसकी वजह से बना। उसके बाद ये बहस ऐसे आई कि चूंकि उतना जो पार्टियां सत्ता में आती हैं उनका कोर वोट बैंक नहीं होता है, या ये भी बात आती है कि वो उस तरह से उसकी डिमांड पूरी नहीं करती हैं। लेकिन मेरा बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल ये है कि जो पार्टियां दलितों के सपोर्ट पर बनती हैं, मसलन मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 95, 97, 2 और 7 में,
और उसके अलावा साउथ में अगर आप जाएं तो तमिलनाडु में पूरी की पूरी पॉलिटिक्स वही है, चाहे जयललिता वाली हो चाहे करुणानिधि वाली हो। वो पार्टियां भी अपने कोर वोट बैंक के लिहाज से ऐसी पॉलिसीज क्यों नहीं बना पाई जिसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग वैसी चीज़ जिसमें सब लोग सपोर्ट करते, कोई बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं था, वो लोग क्यों नहीं डील कर पाई इस चीज़ को अभी तक? एक होते हैं, एक अलग अलग पार्टी अलग अलग अस्तित्व के लिए वो निर्माण किया, फिर भी उनका जीतने के वोट डालना पड़ते हैं, वो सारे का पास जाना पड़ते हैं। वो सिर्फ दलित हैं, दलित वोट नहीं करते हैं, सो वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, उनका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे नुकसान पहुंच जाएंगे। इसी वजह से वो लोग भी थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ता है, सबका साथ ही जाना पड़ता है। सो एक स्टैंड लिया, मैं सिर्फ उन्हीं का काम करेगा। सो आपने एक 14% से आपने कहीं नहीं जीत सकते। सो आपका वोट तो और इलेक्टोरल सिस्टम पे भी तो एक सारे एक कॉम्प्रहेंसिव होने के मुश्किल है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। बट एक मैं कहना, अगर ऐसा जाति भेदभाव नहीं तो एक लिंग भेदभाव, मतलब पितृसत्ता जैसा चीज़ों पे हम पार्टी जैसा डिवाइड नहीं होना, हम सब एक हैं, हम सब मिलके लड़ना, हम सब लोग मिलके इसका ख़त्म करना, हम बताना पड़ता है वी द इंडियंस एंड वी मस्ट फील प्राउड फॉर दैट। बिजवाड़ा जी, आखिरी सवाल इस बातचीत का, हम या हमारे जो दर्शक इसको देख रहे हैं वो इस कॉज से कि सबके लिए ह्यूमन डिग्निटी रहे और सबसे ज़्यादा उनके लिए रहे जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित रहे हैं, महादलित समाज में आने वाली ऐसी जातियाँ जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी मैनुअल स्कैवेंजिंग, मैला ढोना, सेप्टिक टैंक में उतरना, इस काम से जूझना पड़ा। तो हम लोगों को एक नागरिक के तौर पर क्या करना चाहिए? एक तो ऑब्वियस चीज़ है कि हमें अपने पॉलिटिकल सिस्टम पर प्रेशर बनाना चाहिए कि ये आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 हो, है ना, ये बहुत इनह्यूमन, इसको दूर किया जाए। और किस तरह से हम लोग हेल्प कर सकते हैं? लोकतंत्र पे कोई भी आगे जाना चाहिए तो नागरिक का प्रेशर स्फूर्ति बिल्कुल ज़रूरत है। और हम अगर आज का तारीख पे इधर नोएडा पे एक ड्राई लेट्रिन साफ करने के महिला का देखा, क्या करना, पहले हम लोग ने ये विषय पे वो लोकल पे डीएम और डीसी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मतलब कोर्ट वाला नहीं, डीएम डीसी कोई भी हो सकते, कलेक्टर भी हो सकते कई राज्यों में, उनका हम लोग ने एक चिट्ठी लिख सकती, मैंने आज का तारीख पे फलाना जगह ड्राई लेट्रिन देखा, ये कानून का खिलाफ है। वो मिलने के बाद चिट्ठी डीएम डीसी ने उनका एक कानून का सेक्शन 5 पे कुछ है लिखा, वो क्लियरली रीज़न टू बिलीव दैट देयर इज़ अ मैन, उनका एक रीज़न पता होगा, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग है। वो क्या करना, वहाँ जाके कहाँ टॉयलेट है देखना नहीं है, वो इलाका पे और कितने लोग ऐसा काम कर रहा है, सारे वो रिसर्वे करवाना पड़ता है 15 दिन का अंदर। वैसे हम किसी को सेप्टिक टैंक की सफाई करते देखें बिना सेफ्टी गियर के तो वो भी फोटो खींचें, सोशल मीडिया पर लिखें, टैग करें रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ को। यस, वो भी एक अच्छा है, सोशल मीडिया भी बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। बट कानून का अनुसार है तो हमने डीएम डीसी कलेक्टर का एक चिट्ठी लिखना, ऐसा काम इधर चालू है, ये कानून का खिलाफ है, 15 दिन के अंदर वो कार्रवाई लेना ही पड़ता है। अगर नहीं है तो हम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये अगर वो उनका महिला वहाँ काम कर रहा है, उनका डीएम ने इमीडिएट 40,000 रुपया इमीडिएट रिलीफ का ऑर्डर करेंगे। उनका तो कल से रोटी नहीं मिलेगा, 40,000 से वो थोड़ा रोटी खा के सारे परिवार का तैयार करने के बाद उनसे बैठ के कोई सरकारी का सामाजिक कल्याण अधिकारी वो बात करके उनका 1 लाख से 25 लाख तक एक योजना है SRMS स्कीम, इस पे करना। ये स्कीम का अभी पैसा बजट पे नहीं है, इसका भी अलग जैसा एक लड़ाई होना चाहिए। और अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉयर है तो उन लोगों को स्किल डेवलपमेंट करवाएं, रोजगार दें। ये मैनुअल स्कैवेंजिंग है, वो प्राइवेट होगा, पब्लिक होगा, सरकार होगा, म्युनिसिपैलिटी क्वासी गवर्नमेंट पे होगा, रेलवेज पे होगा, कहीं भी होगा, सबका एक ही स्कीम है, एक ही कानून है। जी, आपने इतना समय दिया और इस बेहद ज़रूरी विषय पे हमको, हमारे दर्शकों को सेंसिटाइज़ किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो संघर्ष आप इतने बरसों से कर रहे हैं, आपके साथी कर रहे हैं सफाई कर्मचारी आंदोलन के, और जो उसके पैटर्न से वो कर रहे हैं, वो अब एक फाइनल मकाम तक पहुँचे, है ना, ताकि ये चीज़
इतिहास में दफन हो जाए एक सबक के साथ कि हाँ मैनुअल स्कैवेंजिंग होती थी, अब नहीं होती है। हमने एक इस पुरानी गलती को एक रिपब्लिक के तौर पर, एक सोसाइटी के तौर पर ठीक कर लिया है, दुरुस्त कर लिया। थैंक यू सो मच इतने समय के लिए। थैंक यू।